भैया एक कड़क चाय देना। देता हूँ। मुझे एक सिगरेट देना। हाँ देता हूँ। खाने में क्या है? पकौड़े हैं क्या? नहीं है। ब्रेड ऑमलेट? हाँ है, बनाऊं? हे कल्याण, कैसे हो राकेश? क्या यार ये कार, ये लुक बहुत बदल गया है तू। हाँ ये स्टाइल है शहर का। हाँ ये कैसी ड्रेस पहनी तू? अरे बताया था ना कि ऑफिस के काम से आ रहा हूँ। अरे चल चलते। अरे कड़क चाय बोली, पीकर चलते हैं ना। भाई इसकी चाय कैंसिल कर देना। चल ना भाई। कहाँ चलना है यार? दोस्त 6 बजे के बाद चाय नहीं पीते, कुछ और पीते हैं। चल ठीक है यार, चल चलते हैं। टाइम मत वेस्ट कर, बैग रख दे पीछे। मेरी बात तो तू सुनेगा नहीं। ठीक है चल। चीयर्स। चीयर्स भाई। आखिर इसे हुआ क्या है? ये इतनी फास्ट क्यों पी रहा है? चीयर्स भाई, चीयर्स। चीयर्स। चीयर्स भाई। इतनी बार चीयर्स क्यों कर रहा है तू? होय रब्बा, होय रब्बा, होय रब्बा हो। पाप पापा पाप पापा होय रब्बा होय। भाई तुझे तेरी महबूबा मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ। चीयर्स भाई। कांग्रेट्स। मजा आ गया। ले एक पैक और पी ले। वैसे ये बता, तेरी लव स्टोरी कहाँ तक पहुंची? भाई वन साइड लव स्टोरी का कोई एंडिंग नहीं होता है। तेरे लवर का नाम क्या था यार, मैं भूल गया हूँ। सक्कू। सक्कू मेरी डार्लिंग है वो। सक्कू? उसका नाम इतना छोटा क्यों यार? भाई सिर्फ नाम छोटा है, वो बहुत बड़ी है। आंखें, कलर, हाइट सब कुछ बड़ा है। साहब बार बंद होने वाला है। बंद होने वाला। बिल लेके आऊं क्या? चल जाना, निकल। सॉरी सॉरी, कैसे बिहेव कर रहा है तू? अभी तू क्या बोल रहा था? अरे तू क्या बोल रहा था? चाहे शादी में जितने भी दिन लग जाए, लड़की के पिताजी से बोलकर बार जरूर खुलवाना। बोलना मैंने बोला है। उनके पिताजी से? क्लोजिंग टाइम का टेंशन ही नहीं होगा, 24 घंटे बार ओपन। क्या सोच रहा है भाई? बस यार उनके पिताजी से कैसे कहूँ यही सोच रहा हूँ। हट। अच्छा एक बात सुन, एक सीरियस बात करनी है तुझसे। मैं भी तुझे एक सीरियस बात बताना चाहता हूँ। बोलना यार। टाइम क्या हुआ है? 1 बज गया। एक बियर पीते। अरे विस्की के बाद बियर? अरे क्या बक रहा है यार तू? के बाद बियर पीने का मजा ही कुछ और होता है। अरे यार तू नहीं समझेगा ये। अरे समझने की कोशिश करना, ये बार बंद होने वाला है, समझा कर। ढाबा में चलते हैं, ढाबा में मिलेगी बियर। सर बिल सर। अरे कल्याण, निकल। कल्याण क्या कर रहा है? बॉटल क्यों ढाली तूने? मुझे पैसे मत देना। क्या बोल रहा है यार तू? बैठ जा, पागल हो गया है। भाई मुझे अभी एक बियर चाहिए, ढाबे में बियर मिलेगी। चल वहीं चलते। तुझे बियर पीनी है ना? मुझे हर हाल में बियर पीने ढाबा चलते हैं। हाँ चल, चल बियर तुझे बियर पिलाता हूँ। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर। सुन यार प्लीज 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 यार, बियर मत पीना। सुबह मुझे ऑफिस जाना है यार। हिचकी आ रही है, बियर पीना जरूरी है। तू अरे यार इतनी जिद क्यों कर रहा है? बोला ना रुक, मैं अभी आता हूँ। अरे यार पूरा पियक्कड़ है। समझा कर यार, मुझे सुबह बहुत ज्यादा काम है। फैमिली ढाबा, फैमिली उसको लेकर आऊंगा। कल्याण मुझे नहीं पीनी है यार, सुबह मुझे बहुत काम है, समझा कर यार, मुझे जाना है कल्याण।
अरे जल्दी आजा यार, बैंक का काम है, सुबह इंस्पेक्शन वाले आने वाले हैं यार, प्लीज जल्दी आजा। यार निकाल निकाल निकाल, गाड़ी निकाल, जल्दी कर, क्या हुआ? जल्दी बैठ, गाड़ी भागी बैठ। अरे बैठ जा, बता दो, बैठ। हुआ क्या? रिवर्स रिवर्स, टेंशन हो रही है यार, बता तो हुआ क्या? भागा 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 ना, चला रहा हूँ, जल्दी कर। यार इतनी रात को भी तू बियर ढूंढ के ले आया, क्या बात है? इसमें क्या है, छोटी सी बात है। आगे आगे देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करता हूँ। हमारे शहर में इतनी रात को दारू के साथ साथ मंचूरियन भी मिलता है। हाँ। कितना हुआ बियर का? मैंने पैसे ही नहीं दिए। पैसे नहीं दिए? चोरी की है क्या? सही पहचाना भाई। ये सब क्यों यार? सुन भाई, मैं लोकल हूँ, ऊपर से रेगुलर कस्टमर भी हूँ। मुझे ही डबल रेट में बियर बेच रहा था। हाँ, वो मुझे टोपी पहना रहा था, मैंने उसे टोपी पहना दी। बहुत गलत बात। तूने ये जो हरकत की है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं गाड़ी घुमाता हूँ, ढाबे वाले के पास जाएंगे, उसके पैसे देकर आएंगे। भाई इस हालत में ढाबे में जाएंगे तो वो हमारी बैंड बजा देगा। कल सुबह चलते हैं ना, इतनी घाई क्या है? कल सुबह दे देंगे ना यार, कहीं नहीं जाएगा वो। ओके। कल्याण, पुलिस है। हमारे शहर में पुलिस वाले गाड़ी नहीं रोकते। डरो मत, मैं लोकल हूँ, वो भी लोकल है, वो हमारा कुछ नहीं करेंगे। तू गाड़ी चला। अरे यार, अरे कुछ होगा मैं देख लूंगा, डर मत। गाड़ी रोको, मैं हूँ ना। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कितनी पी रखी है तुमने? एक फुल बॉटल, उसके बाद बियर और चिप्स के पैकेट, पकोड़े, चने वगैरह। खाया पिया है। ए फूको। फूकना किसके लिए? हमने पिया, मैं बोल रहा हूँ ना। तुम दोनों कार से उतरो। क्यों, आप ड्राइव करेंगे? ए सर बोल रहे तो करना पड़ेगा। चलो मुझे डर लग रहा है यार, मैं बात करता हूँ। कुछ करना। सर, मेरा फ्रेंड शहर में अभी अभी आया है, तो दारू पीने चले गए। आपको तो पता ही होगा, बात करने के चक्कर में मिलाने भूल गया। ये मेरा फ्रेंड। नो सर, नो सर। मुझे मारो, जानते नहीं मैं कौन हूँ। जोर से लगी क्या? तुझसे कहा था कि बियर मत पी, फंस गए ना। इसे भी मारो ना। बैंक पे। अच्छा, वो इसको भी एक मारा, पूरी उतर गई। मुझे भी पिटवाना जरूरी है क्या? सीधे खड़े रहो। ठीक है सर, सॉरी सर, मारना मत सर। सर, आप लोकल हैं, मैं भी लोकल हूँ, दोनों लोकल मिलके कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना। कॉम्प्लिकेट क्यों सर? कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? सर ढाबा सर। ढाबे से सर। ढाबे से? हाँ सर, ढाबे से ही। अच्छा, तो उस ढाबे में जो यस, वो हम है, उसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं ना सर। अरे क्या कर रहे हैं सर? उस ढाबे से भागे हुए लोग मेरे सामने हैं, मैं उनसे पूछताछ करता हूँ। सर गलती हो गई सर, सॉरी सर। मैंने? अबे चुप करना। सर प्लीज सर, छोड़ दीजिए सर, गलती हो गई। सर सुनिए, हमें बड़ी नींद आ रही है, कल सुबह बात करते हैं। क्या का सुबह बात करेगा? चल अंदर। पूरी रात जेल में नींद नहीं आई, कोई जल्दी आओ, हमें बाहर निकालो। नमस्ते सर। आप है क्या? सर याद है, बाहुबली के प्रीव्यू शो की टिकट दी थी मैंने। लोकल कल्याण, मैं हूँ सर। हाँ, अच्छा, ड्यूटी पे हो? सही है। असल में तुम्हें किस लिए पकड़ा पता है? पता है सर, बस नशे में किया था। छोड़ दीजिए ना। नशे में किया है मान रहे हो? हाँ। लेकिन ऐसा किया क्यों? दोस्त की खुशी के लिए। अपने दोस्त की खुशी के लिए कुछ भी करोगे? यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आपके साथ फुल कोऑपरेट करूंगा। डील मंजूर है? क्या कहते हो? प्लान किसका था? प्लान? कैसा प्लान? प्लान कुछ नहीं था सर। तो फिर तेरे फ्रेंड ने तुझे रोकने की कोशिश नहीं की? नहीं, उसको इतनी समझ नहीं है। ठीक है, पॉइंट पे आते हैं।
अच्छा, तो अब तक जो बात किया उसमें पॉइंट नहीं था क्या? बेकार की बात मत कर। जो पूछो सिर्फ उसका जवाब दे, सिर्फ उसी का जवाब देना। बताता हूँ सर, सर बताता हूँ। तुम दोनों बियर लेने के लिए ढाबे में गए थे? हाँ गए थे ना। तुम दोनों के बीच वहां लफड़ा हुआ? हाँ हुआ था। फिर बियर लेके बाहर आए? बिल्कुल यही हुआ था सर। तो ढाबे वाले को कब शूट किया? हैं? क्या कहा? तुमने ढाबे के ओनर को क्यों शूट किया? ढाबा ओनर को शूट किया? वही कह रहा हूँ, ढाबे के ओनर को क्यों शूट किया? मैंने ढाबा ओनर को शूट किया। ढाबे के ओनर को क्यों? मैंने ढाबा ओनर को मारा है। हाँ हाँ, क्यों मारा बता। तेरा फ्रेंड जब ऐसा कर रहा था तो तूने रोका क्यों नहीं? मैं कैसे रोकता सर, मुझे कार में आकर बताया उसने। मैंने तभी कहा कि तूने गलत काम किया है। तुझे लगता है कि ये गलत है तो फिर पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? अपने दोस्त को पुलिस में पकड़वाना ठीक नहीं लगा सर। मेरा मतलब उसने जानबूझकर नहीं किया था सर। उसने बहुत पी हुई थी, इसलिए नशे में उससे हो गया होगा सर। जाने अनजाने में हो, लेकिन गलती गलती होती है। अब हमें क्या करना होगा सर? अपने इस फ्रेंड की वजह से तू प्रॉब्लम में फंस गया है। सोमवार को कोर्ट में मिलते हैं। कोर्ट में? इसने इतनी बड़ी गलती की है क्या? ओह कल्याण! सर चल चल अंदर। सर मेरी बात सुनिए सर। सर बात तो सुनिए सर। आपको क्या चाहिए सर, बोलिए ना। बात करके सेटलमेंट कर लेते हैं सर। यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है क्या? हाथ क्या हिला रहा है? लोकल बोल के बहुत रौब जमा रहा था ना। अपना इन्फ्लुएंस दिखा ना। यहां से बाहर निकलने का चक्कर चला। मुझे बहुत काम है यार, कैसे भी यहां से बाहर निकाल। वही इतना सब कुछ हो जाने के बाद तू बाहर जाने की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि तेरी समझ में नहीं आया कि हम अरेस्ट क्यों हैं। क्या नहीं समझा? बियर खरीदने के लिए तुझे अरेस्ट किया है और तेरी हेल्प करने के लिए मुझे अरेस्ट किया है। बियर चुराने के लिए तुझ पे फाइन डालते और तेरी हेल्प के लिए मुझे वार्निंग देते। ये लोग तो इंटरोगेशन कर रहे हैं जैसे हमने कोई मर्डर किया हो। करेक्ट। क्या बोला? करेक्ट। क्या करेक्ट? अब तू स्क्रीन पे समझ गया, बैठ जा। क्या स्क्रीन प्ले? मैं कुछ समझा नहीं। मेरे भाई, हम बियर चुराने के केस में अरेस्ट नहीं हुए हैं, हम मर्डर के केस में अरेस्ट हुए हैं। मर्डर? मर्डर कहां से किया? सर हमने कोई मर्डर नहीं किया सर। कल्याण ये सब क्या हो रहा है यार? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल्याण हमने कोई मर्डर नहीं किया यार। चुप कर। मेरी बात ध्यान से सुन। कल हमसे पुलिस वाले ने पूछताछ की, क्यों किया ये पूछता रहा। मैं तो यही समझा कि बियर की बात कर रहा है, मर्डर का मुझे क्या पता। तू बता, इसमें गलती क्या है? मैंने कुछ गलत किया क्या? Oh shit! सर इसने मर्डर किया होगा सर। मैंने नहीं किया सर। प्लीज सर, मेरा इस मर्डर से कोई संबंध नहीं है सर। सर ये फालतू की बकवास कर रहा है सर। मेरा इससे कोई संबंध नहीं है सर। सर मैं बैंक एम्प्लॉय हूं सर। मैंने कोई गलती नहीं की सर। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है सर। कल्याण सुन, मुझे जाना है यार। मुझे बहुत जरूरी काम है यार, जाना ही होगा। मेरी नौकरी का सवाल है कल्याण। तेरी यहाँ बहुत इन्फ्लुएंसर है कल्याण। किसी को फोन करना कल्याण, कुछ करना यार प्लीज कल्याण, कुछ तो कर कल्याण प्लीज। ट्रम्प को करूं क्या? ट्रम्प को? क्या मजाक है यार? मुझे जाना है यार, मेरी नौकरी का सवाल है। बहुत काम बचा यार, प्लीज यार। कुछ करना यार। करता हूं। साहब, मर्डर करने के केस में मुझे और मुझे सपोर्ट करने के लिए इसको दोनों को तिहाड़ जेल में भेज दे। भाई तू समझ नहीं रहा यार। मैं नहीं गया तो वो लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे भाई। कहां जाएगा यार? कहां जाएगा? दिमाग खराब करके रखा है। और भाई, बड़े बड़े पॉलिटिशियन जेल में जाते हैं, हमारा नाम भी उनमें आ जाएगा। हमें गर्व होना चाहिए। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। चल हट। सर माचिस है क्या? ऐसी दांत में फंस गया था कुछ। कूल। अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। कल कोर्ट जाने से पहले किसी अच्छे लॉयर से हमें बात करनी ही होगी।
यही तो मैं भी सोच रहा था भाई, हमारे शहर में बढ़िया लॉयर है कौन? ब्लैक टिकट वालों को जानता हूँ, वाइन शॉप वालों को जानता हूँ। यस, मेरी लवर लॉ पढ़ रही है यार, उसे फोन करते हैं, वो हमारी हेल्प पक्का करेगी। चल फोन निकाल 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 निकाल, जल्दी निकाल। कहाँ है फोन? हाँ? स्टेशन में आते ही। सर भैया सर भैया क्या है? सर एक बार जरा इधर आइए ना सर। आइए ना प्लीज। पता नहीं क्यों परेशान कर रहे हैं। सर प्लीज। सर हाँ बोलो, क्या बात है, जल्दी बोलो। सर हमारी हेल्प कीजिए। सर मुझे please। फोन कॉल करना है। खर्चा होगा भाई, एक कॉल का 500। सर मेरे सेल में आउटगोइंग फ्री है। तेरे सेल में ऑफर होगा, लेकिन जिस सेल में तू है वहां नहीं है। सर प्लीज सर। ऑफर चाहिए कि नहीं? सर मेरा कैश एटीएम में है सर। चुप कर ना तू। सर कैश एटीएम में है सर। हाँ पेटीएम करो। चाहिए कि नहीं बताओ ना। बार्गेन मत कर सर, दीजिए ना, मैं करता हूँ प्लीज। जल्दी से ट्रांसफर करो सर। सर चुप कर, अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है। हाँ आ गए पैसे। सर हाँ अब बोल, क्या बात है? एक बढ़िया लॉयर चाहिए है लॉयर आपकी नजर में? देखेंगे, कल कुछ करते हैं, अभी जा। सर अब क्या है? छोटी सी हेल्प चाहिए सर। बोल। सर किसी बच्चे को भेजकर वो 10 रुपए का नवरत्न तेल का पैकेट मिलता है ना, वो मंगवा दीजिए प्लीज। नवरत्न तेल चाहिए तुझको? तुझको? सर में बहुत जुए हो गई ना सर। दिखा मुझको। नवरत्न तेल चाहिए? किसलिए चाहिए? इन बालों के लिए चाहिए? हाँ दिखा? प्लीज सर। तेल चाहिए ना, इस पे लगा के मारूंगा, देखता जा तू। बालों से जलता है मेरे। फिर बोला। हेलो 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 हेलो, सुनाई दे रहा है क्या? इतनी रात को कॉल किया, सो रही थी। जब देखो सोना सोना सोना। अरे टाइम खराब है तो टाइम से क्या लेना देना? कोटेशन बढ़िया है, फेसबुक पे डालो, लाइक करती हूँ। फेसबुक की बात बाद में करना, कल हमारे फेस पेपर में छपने वाले हैं। क्या पेपर में? क्यों, कहाँ हो अब? पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन? हाँ। वहाँ क्या कर रहे हो बोर तुम? हो रहा था इसलिए खुद को मर्डर केस में फंसवा लिया। क्या मर्डर केस? इतनी देर से वही तो बोल रहा हूँ मैं। मर्डर केस में कैसे फंसे? पी रखी है क्या तुमने? पिए हुए तभी तो फंस गए। तो इतनी ज्यादा क्यों पी? बाप रे, क्रॉस एग्जामिनेशन करना बंद करो तुम। जल्दी से तुम यहाँ पर आओ, समझा करो यार प्लीज। ओके डोंट वरी, रुको मैं आती हूँ। कौन से पुलिस स्टेशन में हो? डिटेल्स में तुमको मैसेज करता हूँ। तुम जल्दी से बेल पेपर तैयार करके हमको यहाँ से रिहा करो। ये तो मैं नहीं कर सकती। क्यों? अभी मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, कोर्स खत्म होने तक मैं कुछ नहीं कर सकती। पर तब तक मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता। चुप करो, मेरे मामा जी बड़े लॉयर हैं, मैं उनसे बात करती हूँ, वो आके बेल अप्लाई करेंगे। ओ सुपर, जितनी जल्दी हो सके तुम उन्हें लेकर यहाँ पर पहुँच जाओ। मैं निकल रही हूँ, तुम टेंशन मत लो, ध्यान रखना अपना। सोनिया सोनिया मैंने प्रेम किया, मेरा चैन गया। सोनिया सोनिया मैं तेरा हुआ। बेलिया बेलिया तूने चुपके से मेरा दिल ले लिया। मेरी बन जा तू, मैं तेरा हुआ। तू मेरी सांसों में शामिल है, तू मेरी यादों की महफिल है। नैनों से तीर चला के जादू जगा के मुझको ही पागल किया। दीवाना बना के जाना, मुझसे यूं आँख चुराओ ना। बोलो ना जानम, धीरे धीरे हो जाए हम तुम एक दूजे में गुम। प्यार कभी ना अपना होगा कम, कोई हो मौसम। धीरे धीरे हो जाए हम तुम एक दूजे में गुम।
किया, बेताबी यूं बढ़ने लगी। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, गुमसुम रहो न तुम जाना। तुमको मुझको अब एक साथ चलना है। देखो समझो यूं ही प्यार से ही रहना है। सांसों में तेरी खुशबू, मैं हो गया बेकाबू। सोचूं तुझे हर लम्हा, देखूं जहां तू ही तू। हाथ की लकीरें तो सही हैं, लेकिन यहाँ पर किस्मत ही टेढ़ी है। सच में? प्यार करने वाले को प्रॉब्लम्स आती हैं क्या? छी, अब मैं क्या करूं समझ नहीं आता। अरे बात क्या है, तुम नर्वस क्यों हो रही हो? मेरे पापा मुझे रोज एक लड़के की फोटो दिखाते हैं, लेकिन तुम्हारी फोटो मैं उन्हें कब दिखाऊं? तुम अपने पापा से हमारे बारे में बात क्यों नहीं करती हो? बाप रे, मैं रिस्क नहीं ले सकती। तुम मेरे पापा को नहीं जानते, कब किस वक्त क्या रिएक्ट करेंगे मैं खुद नहीं जानती। वैसे हमारे फ्रेंड्स के बारे में भूल गए क्या तुम? रमेश और श्रावंती, उनका प्यार कितना गहरा था। घर में बताते ही उसको हाउस अरेस्ट करके दूसरे के साथ शादी कर दी। हमारे बालू और स्वप्ना पेरेंट्स की खातिर बिछड़ गए और फिर दोनों ने सुसाइड कर लिया। हमारे हालात ऐसे नहीं होने चाहिए। ए, कीर्ति, ये क्या बच्चों की तरह? कीर्ति, हम दोनों कभी नहीं बिछड़ेंगे, प्रॉमिस। हमें हमेशा साथ रहने के लिए क्या करना चाहिए? इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम दोनों एक हो जाएं। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं। सर क्या है? वो लॉयर का कुछ बंदोबस्त हुआ क्या? कल पूछा था। इस केस में जो खूनी है उसे सजा मिलनी ही चाहिए, ऐसा सब लॉयर बोल रहे हैं। कोई तैयार नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या मुसीबत? एक लोकल ने किसी लोकल की हेल्प की, ऐसा इतिहास में ही नहीं है। पता नहीं क्या होगा। पहले ही इतनी प्रॉब्लम है, अब ये नई कहाँ से आ गई? आखिर तुम क्यों आए यहाँ? तुम्हें बताया तो था, ऑफिस के काम से मैं बाहर जा रहा हूँ। वही पूछ रही हूँ कि ऑफिस का काम क्या है? करतार सिंह नाम के क्लाइंट ने लोन के लिए अप्लाई किया था। उसकी डिटेल्स हेड ऑफिस में आई थी। मैं वो डिटेल्स को चेक करने और उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आया था। तो फिर उनसे मिले? नहीं मिला। अब मिलेगा भी नहीं। क्यों? शहर में नहीं है क्या? जिंदा ही नहीं है। What? उसके ही मर्डर केस में अरेस्ट हुए हम दोनों। मतलब हम जिस ढाबे में गए थे वो करतार सिंह का ही था। ओह शिट! अब हम क्या करेंगे? तुम्हें तो यहाँ से कोर्ट फॉर्मेलिटीज फिनिश करके तुम लोगों का इस केस से कोई संबंध नहीं है ऐसी पिटीशन डालूंगी। और लॉयर? मैं मामा जी से बात करती हूँ, तुम इस केस के बारे में भूल जाओ। मामा जी मान जाएंगे ना? तुम एक बार मामा जी से मिलोगे तो उन्हें लाइफ लॉन्ग नहीं भूल पाओगे। इस वक्त तुम्हारे मामा जी कहाँ हैं? राजा वकीलों का वो किंग, दलीलों का वो कहते हैं उसको दबंग बिड़ू। अनाड़ी न समझो इसे, कोर्ट का ये है खिलाड़ी, सबका बदल दे वो रंग बिड़ू। न्याय का चेला है वो अलबेला है, हर फन मौला ये इंदास बाबू। लॉजिक का मैजिक वो तो करता है, वो नहीं डरता है, करता है वो जादू। देख के मौका मारता है चौका, देख के मौका मारता चौका। इसका नाम मदन। टोकन नंबर 1। नमस्ते सर। हाँ नमस्कार नमस्कार। कहाँ से आ रहे हो? गौतमपुर से सर। केस की फाइल लाए हो? हाँ लाए हूँ सर। तुम्हारी कुंडली देखने के बाद सर मैंने अपनी तरफ से तुम्हारा केस जीतने के लिए डेट फिक्स कर दी है। ओके सर। इस महीने की 13 तारीख को ओके तुम सर। केस फाइल करो। केस जीत जाएंगे सुन के ही खुशी हो रही है सर। हाँ अगली बार यहाँ आते समय जी। केस से संबंधित कलर जेरोक्स लेके आना। हाँ लेके आऊंगा सर। अब तुम निकल लो। ओके सर।
हाँ बेटी कीर्ति, कैसी हो? मैं ठीक हूँ मामा जी। हाँ। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत मजे में हूँ बेटी। मुझे एक छोटी सी हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? मेरे लिए एक केस लड़ना हाँ होगा। तुम जरा लाइन पर रहना बेटी। यस। हाँ अब बोलो बेटी। आपको यहाँ तुरंत आकर इस केस को टेकअप करना है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे केस को मैं टेकअप करूंगा। आराम से केस जीत जाओगी। थैंक यू मामा जी, मैं वेट करूँगी। हाँ ठीक है बेटी, रखता हूँ। सुपर लॉयर केस नया पहला है, केस। मिलते ही ये बन गया हीरो। कोई सेक्शन ऐसा निकालो, जीरो भी बन जाए हीरो। ढूंढो कोई नया पॉइंट उसमें, ऐसा कोई जादू चलाओ इसमें। रंग जमाना भी है, जीत के आना भी है, तुम्हें लहराना भी है। विजय पताका नाम कमाना भी है, जग को दिखाना भी है, सबको बताना भी है। पावर क्या है इसकी? नसीबों का दाता कहलाता वो मार्तन। 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 राजा वकीलों का वो किंग, दलीलों का वो, कहते हैं उसको दबंग बिड़ू। अनाड़ी न समझो इसे, कोर्ट का ये है खिलाड़ी, सबका बदल दे वो रंग बिड़ू। बैठिए मामा जी। ठीक है। एक्सक्यूज मी, राकेश और कल्याण को बुलाएंगे क्या? क्यों बेटी, वो आ रहे हैं ना? हाँ आ रहे हैं। यहाँ का एसआई कौन है? सुधाकर जी हैं। अच्छी तैयारी की है तुमने? करना तो पड़ेगा ही ना। ओके ओके। हाय, मैं लोकल कल्याण हूँ। ये मेरे मामा जी हैं, तुम्हारा केस यही लड़ेंगे। नमस्ते सर। आई एम लॉयर मार्टन। हाय मामा। मामा? मैं तेरी माँ का भाई हूँ या फिर मामी का पति हूँ? कॉल मी सर। तू चुप करना यार। सर किसी भी तरह हमें इस केस से बाहर निकालिए सर। ओके ओके। हमारी हालत बहुत खराब है सर। तुझे देखते ही समझ गया था। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। बैठ जाओ। अब बताओ केस क्या है? मर्डर केस है सर। इंश्योरेंस कराया है ना? इंश्योरेंस? इंश्योरेंस क्या है मामा जी? वो इसलिए बेटी कि अगर इस केस में इन लोगों को सजा हो गई तो मेरी पेमेंट तो रुक जाएगी ना, इसलिए सेफ्टी चाहता हूँ। मामा जी सजा कैसे सर? हमने ये मर्डर किया ही नहीं है। सब यही कहते हैं। हम बिल्कुल निर्दोष है सर। मम्मी ये बात भी सभी बोलते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं ये? आप सच में लॉयर ही है ना? क्यों लग नहीं रहा है? तू अपना मुंह बंद करना। चल तू ही पूछ। सर वी आर सॉरी सर। हाँ तू भी बोलना। सॉरी सर। तुम लोग बेवजह मामा जी को टेंशन मत दो, मामा जी केस को अपने आप ही संभाल लेंगे। संभालने के लिए ये कोई सूटकेस नहीं है, मर्डर केस है। पहले जो हुआ हो तुम बताओ, फिर क्या करना है मैं बताऊंगा। मैंने ढाबे वाले को कहा कि 2 बियर चाहिए, उसने बोला डबल रेट लगेगा। मुझे गुस्सा आया और मैं उससे लड़ता रहा, लेकिन वो माना नहीं। मैंने रिक्वेस्ट भी किया, फिर भी वो नहीं माना। मुझे गुस्सा आया, मैंने उसकी आंखों पर मारा और बियर लेके भाग गया। बस इतनी सी बात है सर। तेरे थोबड़े से ऐसा नहीं लगता? सच में यही सब हुआ है सर। ठीक है ठीक है। तुम लोगों को किसी के ऊपर शक है क्या? नहीं सर। मर्डर करना आसान है, वो कोई भी कर सकता है, लेकिन उसे उस केस से बाहर निकालने की जिम्मेदारी एक लॉयर की ही होती है। मामा जी आपको किसी भी तरह इस केस में हेल्प करनी होगी। ओके बेटी। कल से मैं पूरा लॉयर बन जाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। लॉयर बन जाऊंगा मतलब? लॉयर बन जाएंगे? हाँ। तो अब तक आप लॉयर बने नहीं है क्या? आपने कोई मर्डर केस नहीं लिया है क्या? नो, इसी केस से बोनी कर रहा हूँ। बोनी? यस। कभी कोई किडनैप केस, चोरी केस कुछ भी नहीं लड़ा है क्या? मर गए। पिक पॉकेटिंग का केस तो लड़ा होगा? नेवर, ऐसे छोटे केस में नहीं लेता। आप लोगों को फ्रैंकली बता दूं तो आज तक मैं कभी कोर्ट नहीं गया। राकेश चुप कर। वैसे आप ये बताइए कि आपको लॉ की डिग्री ली हुए कितने साल हो गए हैं? जस्ट रिसेंटली आई एम अ फ्रेशर। फ्रेशर? या। तो फिर इतने साल से क्या कर रहे थे मामा जी? रिसर्च। रिसर्च किस सब्जेक्ट पर? एक लॉयर को फॉलो करेंगे तो कॉपीकैट कहते हैं, वही 10 लॉयर को फॉलो करेंगे तो रिसर्च कहेंगे। आज तक यही करता आ रहा हूँ।
सर एक क्वेश्चन है। अरे पूछो बेटा। आपकी इतनी बेकार हिस्ट्री, आप मर्डर मिस्ट्री कैसे सॉल्व करेंगे? तुम लोगों को ऐसा डाउट होगा, मैंने पहले ही सोचा था। 1 सेकेंड। इस केस में मुझे जरूरत पड़ेगी, इसीलिए रास्ते में ये बुक खरीद ली। 30 दिनों में लॉयर कैसे बने? इसकी कीमत कम है, लेकिन ये लकी है। इस बुक को पूरा पढ़ने के बाद मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। राकेश, कल हम लोग कोर्ट में मिलते हैं, तब मैं दिखाता हूं अपना टैलेंट। तब तक के लिए अलविदा। हे भगवान, ये किसे भेज दिया? मामा जी अब केस का क्या हाल है? ये केस वेंटिलेटर पोजीशन में है बेटी, अभी कुछ नहीं कह सकता। तुम भी तो लॉ स्टूडेंट हो, तुम्हारी समझ में आया? नहीं मामा जी। कुछ अच्छा ही करेंगे बेटी, अपने लोग हैं, उन्हें भगवान हमेशा खुश रखें, इसके लिए स्प्रे करेंगे। मामा जी वो स्प्रे नहीं, प्रे होता है। हाँ बेटी, मैं भी वही कहने वाला था। मामा जी मैं अपनी फ्रेंड के घर रुकी हूँ, आप जाकर होटल में रुकिएगा। ठीक है बेटी, संभल कर जाना, कल कोर्ट में मिलते हैं। सुनो भाई। ए भाई, कहीं ये मर तो नहीं गया? अरे कुंभकर्ण की औलाद, तू यहाँ पर सो रहा है? चोर पर भरोसा करके एटीएम की चाबी देने की तरह तुझे होटल की चाबी देकर बिठा दिया। अरे सुन, दिन दहाड़े सो रहा है, चल उठ जा। सॉरी सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अरे तेरी भाषा और शक्ल दोनों मुझे इरिटेट कर रहे हैं। इरिटेट करना छोड़, ये बता कि रूम है कि नहीं? होटल में रूम नहीं होंगे तो और क्या होंगे? बेडरूम है, बाथरूम है, बालकनी भी है। आपको कौन सा रूम चाहिए? इतने रूम लेकर मैं क्या करूंगा? वास्तु के हिसाब से एक बढ़िया सा रूम मुझे दे दे। वास्तु? हमारे शहर का ही वास्तु खराब है। तो फिर डब्बे वाला एसी रूम है, सेंट्रल एसी भी है। आपको कौन सा चाहिए? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वो जो एसी रूम है ना, उसको बीच में कभी कभी डंडे से मारना पड़ता है। और जो सेंट्रल एसी है ना, उस रूम की खिड़कियां खोल देंगे ना तो फैन अपने आप घूमने लगेगा। अरे ये कोई मदारी का खेल है क्या, जो बीच में मैं डंडा घुमाते रहूंगा? वो सेंट्रल एसी वाला रूम दे। दूसरा ऑप्शन नहीं है। यहाँ अपना एड्रेस लिख दीजिए। हाँ। अरे ये क्या हिस्ट्री लिखने लगे? होटल में एक ही बुक बची है। चलो बहुत हुआ। पूरे 3000 निकालो। 3000? 3000 कर्जा दिया था क्या मुझे? 3000 में 50 अगरबत्ती के और 50 कपूर के पैकेट आ जाएंगे। क्या कहा? यहाँ बात नहीं बनेगी। तेरे साइलेंसर में आवाज ज्यादा है और धुआं कम है। मैं किसी और होटल में जाता हूँ। हेलो गुरुजी, कहाँ चल दिए? पूरे शहर में इससे अच्छा होटल और कोई नहीं मिलेगा तुम्हें। और तो और इस होटल में फैन और एसी तो है, और कहीं चारपाई तक नहीं होगी। यानी मजबूरी में गधे को बाप बनाना है। ठीक है, ये ले रख। चलो बोनी तो हो गई। छुट्टे नहीं है यार। छुट्टे के लिए नहीं। हाँ। ये टिप्स, ये ब्रोकरेज। इतना टॉर्चर करना पाप है बेटा। हम भी तो मालिक को भर रहे हैं ना। ठीक है, वो बाद में देखते हैं, पहले रूम दिखाओ। ठीक है, बच के कहाँ जाओगे? चलिए। इधर है, इस तरफ। तुम कह रही थी तुम्हारे मामा जी बहुत बड़े लॉयर हैं, और वो कह रहे कि वो हमसे बोहनी करेंगे। काम डाउन प्लीज। धोखे पे धोखे खा रहा हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम मामा जी के बारे में टेंशन मत लो, मैं भी तो लॉ स्टूडेंट हूँ। क्या क्या प्लान्स बनाए थे हमने, अब सब चौपट हो गया है। वैसे हमारा केस कोई ले क्यों नहीं रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये उनके सेंटिमेंट्स हैं। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है मामा जी। मैं उनसे बात करके बेल करवाती हूँ। जल्दी करो। और एक इम्पोर्टेंट बात है, इस केस के पूरे होने तक हमारे बारे में किसी को मत बताना। ओके। ए, क्या है ये? तुम उदास मत हो। इट्स ओके, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। हाय कीर्ति, गुड मॉर्निंग। कैसी हो बेटी? गुड मॉर्निंग बाद में। ये माला क्यों पहनी?
पहली बार मुझे केस मिला है ना बेटी। मतलब? पहली बार कोर्ट में आ रहा हूँ ना। तो फिर? मुहूर्त के हिसाब से चल रहा हूँ। मेरी बेइज्जती मत कराइए प्लीज, ये माला उतार दीजिए। बेइज्जती कैसी बेटी? मुहूर्त के हिसाब से मैंने डिसाइड किया है। अगर ये माला मेरे गले में रहेगी तो सब लोग मेरे हाथ जोड़ेंगे। ये माला पहनने से सब हाथ जोड़ेंगे क्या? तुम लोग नहीं बदलोगी, बड़ी मुश्किल है बेटी। कम से कम मेरी नई सोच को तो प्रोत्साहन दो प्लीज। मामा जी। ठीक है, तुम्हें पसंद नहीं है तो निकाल देता हूँ। अब तो खुश हो ना? ठीक है। केस कहाँ तक पहुँचा? मैं दुखी हो गया बेटी, मुझे अंदर जाने दो। बात तो सुनिए। साहब जी। क्या है? वो जज साहब की कुर्सी है। लॉयर हूं, तुम्हें यह दिखाई नहीं दे रहा है क्या? फिर मेरी कुर्सी कहाँ है? ये रही सर। यहाँ छोटे टेबल पर। उनके लिए बड़ा टेबल, हमारे लिए छोटा टेबल। ये कहाँ का न्याय है? कौन हो तुम? लॉयर्स की सीट पर क्यों बैठे हो? मैं लॉयर हूँ, दिखता नहीं क्या? हर काला कोट पहनने वाला लॉयर बन जाएगा क्या? और ऊपर से टेबल पर बैठे हो। ओहो, आई एम मार्तंड। आई एम पब्लिक प्रोसिक्यूटर श्रीकांत। मुझे देखकर कुछ सीखो। इसे कोर्ट समझ रहा है या दारू का अड्डा? हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग। आज आपके दादाजी नहीं मरे क्या? मामा जी। हाँ, बैग यहाँ पर रख दो। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते। वो नहीं बोलेगा? हाँ? न्यायमूर्ति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अति विनयम धूर्त लक्षणम। वहां जाकर बैठ जाओ। मामा जी, केस किसी भी तरह। मैं हूं ना बेटी, तुम क्यों चिंता करती हो? जाओ वहां बैठ जाओ। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इस केस की कार्यवाही आप शुरू कर सकते हैं। योर ऑनर, कल्याण, राकेश, ये दोनों दोषी दारू के नशे में शुक्रवार की आधी रात को करतार सिंह नामक व्यक्ति को बियर डबल रेट में बेचने के कारण इन दोनों ने मिलकर उसे गोली मार दी। इस केस से संबंधित डॉक्टर ने इनके बारे में जो रिपोर्ट दी है और पुलिस ने तहकीकात के बाद जो सबूत दिए हैं वो मैं कोर्ट में सबमिट कर रहा हूं। दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस्टर डिफेंस लॉयर। मिस्टर मार्तांड। हाँ, यस योर ऑनर। क्या बात है, जज से बात करते वक्त खड़े होकर बात करनी चाहिए, आप ये भी नहीं जानते? वो जो आपके बगल में खड़ा है ना, उसी ने मुझे यहाँ बैठने के लिए कहा है। ओहो, आप कहाँ बैठे हैं ये मेरा सवाल नहीं है। हाँ। जज से बात करते वक्त आप बैठे क्यों है ये मैं पूछ रहा हूँ। फिर उसने बैठने के लिए क्यों कहा? देखो मिस्टर डिफेंस लॉयर, ये कोर्ट है, यहाँ कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, मैनर्स होते हैं। पागलों जैसी हरकत मत कीजिए, समझे? अब मैं क्या बोलूं?
सॉरी योर ऑनर। इट्स ओके। ये भी तेरे जैसा ही है। बिना कुछ बोले आप दोबारा क्यों बैठ गए? केस के बारे में बात करने के लिए बचा क्या है? मुझे कोई डाउट नहीं है, दैट्स ऑल। केस के बारे में बात करने के लिए कोई डाउट्स नहीं है? यस। कुछ भी नहीं है ना? सच तो बोलना ही पड़ेगा। ओके, ये केस कल तक के लिए स्थगित की जाती है। हाँ, जब तक के लिए चाहिए कर दीजिए। बेकार में कोर्ट में आ गया। कुछ तो बात करिए, बोलिए ना। अरे मैं क्या बात करूं? आज का मुहूर्त ही ठीक नहीं है। कल पहली एकादशी है, श्रावणी नक्षत्र है, बहुत अच्छा दिन है। पहली एकादशी अच्छा दिन? मुझ पर भरोसा करो, मैं सब संभाल लूंगा। रिलैक्स होकर जाओ, आराम करो। कहाँ फंस गए? अरे जाओ ना। नन्ना मुन्ना राही हूँ। सर कॉफी। इतनी मेहनत करके कॉफी बनाई और ये सो रहा है। कॉफी वेस्ट हो जाएगी ना। क्यों रे, कॉफी कैसी है? वो क्या है कि तुम्हारे होटल में कॉफी जूठा करके देते हैं क्या? वो बात नहीं सर, चीनी बराबर है कि नहीं चेक कर रहा था। तू तो बहुत बड़ा जोकर दिख रहा है मुझे। ये बता, उस तरफ से सुबह सुबह शमशान में शंख बजाने जैसी आवाज क्यों आ रही थी? वो क्या, बगल में एक पुराने जमाने की फैक्ट्री है, वो काम करती है कि नहीं चेक करने के लिए 15 दिन में एक बार इंजन ऑन करते हैं। वो इंजन ऑन करने जैसी आवाज नहीं थी, श्री हरिकोटा से रॉकेट छोड़ने जैसी आवाज थी। शुरू में ऐसे लगेगा, बाद में आदत पड़ जाएगी। ठीक है, तू जाकर नाश्ता लेकर आ, मैं तैयार होता हूँ। सर नाश्ता 100 रुपए, लंच 200 रुपए, डिनर 300 रुपए विदाउट टिप्स। इतना ज्यादा रेट क्यों है? तेरा मामला बहुत गड़बड़ है, ये तो कंफर्म हो गया। तेरे साइलेंसर की आवाज ज्यादा है, परफॉर्मेंस कम है। हेलो सर, हमारे शहर में नाश्ता देसी घी से बनता है, चाहिए तो बोलिए, नहीं तो रहने दीजिए। ठीक है, जा लेकर आ, जल्दी लेकर आ, मुझे कोर्ट जाना है। सर मनी फर्स्ट, टिफिन नेक्स्ट। ये मुंह खुलता है तो पैसे मांगता है। ये ले पकड़, क्वार्टर का जुगाड़ हो गया। इस बार जूठा मत करना, जल्दी लेकर आ। या आई विल ट्राई। मैं तैयार होने जा रहा हूँ, कोर्ट जाना है। आप जाकर जल्दी स्नान कर लीजिए, मैं जाके आता हूं। अरे तू जल्दी जाना। डार्लिंग मैं अभी आया। सुबह सुबह नहीं पीनी थी। क्या सर इतनी जल्दी नहा लिए? बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, नहाऊंगा कैसे? आज भी नहीं आया? ओह, नहाने की बात छोड़, तू नाश्ता लाया कि नहीं? ये लीजिए। क्या है ये सब? ये साईं बाबा का है, ये देवी माँ का है, ये पतंजलि बाबा का है। खाइए सर, बहुत मजा आएगा। शुद्ध देसी घी का है। मंदिर का प्रसाद? प्रसाद नहीं तो क्या, फ्रेश बनाएंगे आपके लिए। तुझे पैसे दिए थे उसका क्या? सर्विस चार्जेस वहाँ से लाया हूँ ना। तू बाहर जा यहाँ से। इस बार खा लीजिए। ये भी लेकर जा, जा। नाश्ते का जुगाड़। मंदिर का प्रसाद लेकर आया, नालायक, इडियट। वो अब तक आया क्यों नहीं? मुझे क्या पता कि वो क्यों नहीं आया। क्यों भाई, तुम्हारा लॉयर है या भाग गया? पता नहीं कहाँ गायब हो गया। आ गया, आ गया। मिस्टर मातंड। यस। आप जरा खड़े हो जाइए। ये कोई स्कूल है जो हर रोज खड़ा होना पड़ता है? कोर्ट टाइम पर आना चाहिए, पता है ना। तबीयत ठीक तो है? बिल्कुल मजे में हूँ। ऑर्डर, ऑर्डर। मजाक बना के रख दिया हमारा। आप एक लॉयर है, आपको समय पर आना चाहिए। आप इतनी देर से कोर्ट क्यों आए, बताइए। ये बिल्कुल सही सवाल है। आज के दिन राहु काल 10:30 बजे तक था, इसीलिए कोर्ट के बाहर वेट कर रहा था। राहु काल खत्म होते ही कोर्ट में आ गया। तुम्हारा कोर्ट में इस तरह का बर्ताव करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। यही बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि हम दोनों एक ही गांव के हैं ना। ओह माय गॉड। थैंक यू सर। मिस्टर मारतंड। यस सर। आप जरा खड़े हो जाइए। सॉरी सर। जैसे आपके गले में गोली अटक गई हो। आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो, इतने चुप क्यों हो? इस केस की पैरवी शुरू करो भाई। पास। व्हाट? व्हाट? क्या बोला आपने? आप पास कहा था सर। जैसे स्कूल के बच्चे क्लास में आते ही बाथरूम में जाने के लिए पूछते हैं, वैसे ही तुम पूछ रहे हो। यह स्कूल के बच्चों वाला पास नहीं है सर। फिर क्या है? इस केस को स्टडी करने के लिए मुझे 4 दिन का समय चाहिए योर ऑनर। बाप रे, तो ये बात है क्या?
इस केस को अगले सोमवार तक के लिए स्थगित कर रहा हूँ। राकेश और कल्याण दोनों ही अगले सोमवार तक पुलिस कस्टडी में ही रहेंगे, ऐसा मैं पुलिस डिपार्टमेंट को आदेश देता हूँ। मार्तंड, अब बताता हूँ तुझे मार्तंड। मिस्टर मार्तंड, यस सर। आपने भरे कोर्ट में एक जज का अपमान किया है, इसलिए आपको 1000 का जुर्माना और 3 घंटे तक पुलिस कस्टडी में रहना होगा। सर, आपने सीरियसली खड़े होने के लिए कहा था। आर यू सीरियस अबाउट दैट? वही तो कहा था मैंने। 3 घंटे तक पुलिस कस्टडी में रहने के बाद आप और बेहतर तरीके से समझने लगेंगे मिस्टर डिफेंस लॉयर। कितना बेकार हाथ है। तेरी कुंडली देखकर तुझे ठीक करना होगा। मुझसे बाद में आकर मिल। बात कर। सर, क्या बात है बेटा? आपने कोर्ट में सवाल जवाब क्यों नहीं किए? मैं सवाल करूं? किससे करूं? सवाल तो आपको ही करने पड़ेंगे ना। हाँ। मुझे क्या पड़ी है सवाल जवाब की? वहाँ श्रीकांत जी कितने सवाल पूछ रहे थे, आप क्यों साइलेंट थे? आपको भी पूछ रहे थे ना? वो तो 1000 सवाल करेगा, पहले मुझे केस को तो समझने दो। क्या? समझ में नहीं आया? कम से कम बेल के लिए तो अप्लाई कीजिए, बाहर तो निकलेंगे। बेल? वो किस लिए? बेल किस लिए? क्या कह रहे हैं? कश्मीर में तूफान आने जैसा चौंक क्यों रहे हो? ये हमें बेल दिलाने के बजाय हमारे साथ खुद जेल क्यों आ रहा है? आखिर मामला क्या यार? कहाँ से मिला ये नमूना लॉयर? मुझे क्या पता था कि ये वकील इतना बेकार का बंदा निकलेगा। क्यों तुम लोग खुद भी टेंशन में हो, मुझे भी टेंशन दे रहे हो? केस को छोड़ दो, भूल जाओ ना। ये केस अब मेरे ऊपर छोड़ दो। मैंने आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था, आपको अपना रोल मॉडल माना था, पर आपने जो कोर्ट में किया वो मैं नहीं समझ पा रही। रोल मॉडल? मेरी परमिशन के बिना तुमने मुझे रोल मॉडल कैसे मान लिया? देखो बेटी, लॉ पढ़ोगी लॉयर बनोगी, मुझे फॉलो करोगी फूल बनोगी। पहले तुम बैठो बेटी, बैठ जाओ बेटी। राकेश और कल्याण को बचाने के लिए मैं आपको लेकर आई, लेकिन आप उनके साथ जेल क्यों गए? इंटेलिजेंट क्वेश्चन। मुझे जवाब दीजिए। सुनो बेटी, कोर्ट में बहस करने का हर वकील का अपना तरीका होता है, मेरा ये तरीका है। मैं भी तो लॉ स्टूडेंट हूँ मामा जी, मैं कुछ मदद करूँ क्या? एक काम करो, जज मुझे हमेशा फाइन करता रहेगा और तुम हमेशा वो फाइन भरती रहना, बस यही हेल्प करती रहो। मेरी बात तो सुनिए। यही है। यही क्या? प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। ओके? हेलो, लॉयर मार्तंड टॉकिंग। बोलिए। हाँ आऊंगा, श्योर। अब रखता हूं। कौन था मामा जी? वही बेटी, लॉयर श्रीकांत है ना। इस केस में उसको कुछ डाउट है, वो मुझे अपने ऑफिस बुला रहा है। ऑलरेडी मैं फेमस हो चुका हूं बेटी, तो पब्लिसिटी शुरू हो गई है, उसको भी देख लेते हैं। बाप रे, कितना माल कमाया है। हाँ, आ गए क्या? हाँ। मेरे बुलाने पर आए। शुभ शुभ। ये शुभ क्या है? लाभ की तरह है। लाभ आप नहीं बोलना चाहिए, नुकसान होता है। शुभ का मतलब सब सफल हो। अब समझे? बाप रे, लगता है भगवान को बहुत मानते हैं। बहुत मानता हूँ। दरअसल मुझे पंडित बनना चाहिए था, लॉयर बन गया। और आप? मैं लॉयर बन के पंडित का काम करता रहता हूँ। वो तो ठीक चल रहा है ना? हाँ, वैसे सब कुछ ठीक चल रहा है। आपने मुझे क्यों बुलाया है? आपको एक केस के बारे में बताना था। केस है? वो औरत कौन है? केस का मतलब औरत मर्द नहीं, कोर्ट केस। ओह, कोर्ट का केस है, बताइए। आपको उस केस के बारे में बताऊंगा तो आश्चर्यचकित होकर खुश हो जाएंगे। खुश होना है या दुखी होना है बाद में सोचेंगे, पहले पॉइंट पर आइए। बताता हूँ। वो दोनों दोषी हैं, उन्होंने मर्डर किया है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर वो पिस्तौल मिल जाए जिससे उन्होंने गोली चलाई तो ये केस और स्ट्रांग हो जाएगा। एक मिनट, आप सीरियसली बोल रहे हैं क्या? इस केस के बारे में तो मैंने ठीक से सोचा भी नहीं है। आपको इस केस में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस केस के बारे में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ सर। इसे कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ खत्म करूँ, पता नहीं चल रहा है। अगर आप 30 दिनों में लॉ बुक को ठीक से पढ़ते तो ये कंफ्यूजन नहीं होता। वैसे मैंने आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही आपको बुलाया है। ये क्या है? एविडेंस फाइल। एविडेंस फाइल है? मुझे क्यों दे रहे हैं? इस केस में आपको मदद मिलेगी। मदद? मुझे आप भिखारी समझ रहे हैं क्या? भिखारी? भीख दे रहे हैं क्या? भीख दे रहे हैं? ये क्या आप इतने कड़वे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? कड़वी बात नहीं बोलूंगा तो गले लगाऊंगा क्या? रिस्पेक्ट से बात करो मुझसे। तुझे क्या रिस्पेक्ट दूं रे? रे बोला? हाँ रे। फिर से रे बोला? और नहीं तो क्या, तू धोखे से केस जीतना चाहता है? अरे तुझे धोखा देकर मुझे क्या मिलेगा? अब बस करो, तुम्हारा साइलेंसर कुछ और बोल रहा है, स्पीड कुछ और दिख रही है।
मुझे ये फालतू की फाइल देकर तुम इस केस को धोखे से जीतना चाहते हो, मुझे पता है। नो, नेवर, यू आर अनप्रोफेशनल फूल। मुझे फूल कहते हो? मेरे ऑफिस से गेट आउट हो जाओ। इज्जत से बात करो। गेट आउट क्यों बोल रहे हो? गेट आउट कोई इज्जत देकर नहीं बोलता। प्यार से बुलाकर बेइज्जती कर रहे हो। मेरी बात ध्यान से सुन लो। तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन गलत है, मेरी इमेजिनेशन सही है, मैं साबित कर दूंगा। मैं जब छोटे मोटे केस लेता हूँ तो 1 साल तक चलते हैं, और ये तो बहुत सीरियस मर्डर केस है, इसको तो मैं लंबा खींचूंगा। मेरी पावर को तो नहीं जानता। तुम्हारे ऑफिस में पावर है तो मुझे पावर दिखा रहे हो क्या? इस केस में तुझे हराने के बाद मेरा नाम और भी रोशन हो जाएगा। रोशन होने के लिए तुम ओलंपिक की मशाल हो या जीवन ज्योति हो? तुम तो आशा ज्योति भी नहीं हो। मैं आज तक एक भी केस नहीं हारा हूँ, और जीतने के लिए मेरे पास एक भी केस नहीं आया। मेरी पूरी सर्विस में दिस इज आफ्टर ऑल वन ऑफ द केसेस, और ये मेरे लिए वन एंड ओनली केस है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये केस मैं ही जीतूंगा। तुम दावे से बोलो या रंधावे को बुलाओ, केस मैं ही जीतूंगा। तू कुछ भी कर ले, ये केस सिर्फ मैं जीतूंगा। देखते हैं। देख लो। जब तक मैं मुकाबला नहीं करता तब तक बैरिस्टर हूँ, और जब मुकाबले में उतरता हूँ तो डिजास्टर हूँ। केस हैंडल करने उतरूंगा तो मैं क्या करूंगा मुझे खुद पता नहीं। एक बार ठान लिया और इस केस की गहराई में गया ना तो तुम्हारे ग्रह उल्टे हो जाएंगे। मैं ये केस ना लड़ूं, तुम पूरा जोर लगा लो, नहीं तो हारने के लिए तैयार रहना। तेरा ये केस जीतना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करूंगा। मेरी आंखों में आग देखो, मेरे बदन की ज्वाला को देखो। थर्मामीटर टच करोगे तो टूट जाएगा। हो गया होगा, डॉक्टर को फिर बोलता हूँ, याद रखना, ये केस सिर्फ मैं जीतूंगा। देखते हैं। डायलॉग में थोड़ा सा फोर्स डालता हूँ। इस केस को मैं ही जीतूंगा। नसीबों का दाता कहलाता वो मार्तन, नसीबों का दाता कहलाता वो मार्तन, नसीबों का दाता कहलाता वो मार्तन, नसीबों का दाता। छीछी, उसके इतनी हिम्मत, घर पर बुलाकर बेइज्जती कर दी उसने। क्या हुआ मामा जी, इतने परेशान क्यों हैं? बताइए तो सही। उसने कंसल्ट करने के लिए बुलाया और मेरा इंसल्ट किया। अब मैं उसको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। आखिर बुलाया क्यों उसने? एविडेंस फाइल के लिए। एविडेंस फाइल? हाँ। कहाँ है? मैंने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? मेरे उसूल के खिलाफ है। क्या कहा? वो एविडेंस फाइल देगा तो मैं ले लूंगा क्या? वो अपने आप को समझता क्या है? एविडेंस फाइल्स नहीं लिए आपने? नहीं लिया आपने। खराब हुए ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह क्यों बार बार पूछ रही हो? उसने मेरा सम्मान नहीं किया, अपमान किया। कोर्ट रूल्स के मुताबिक एविडेंस फाइल्स लेते हैं। एविडेंस फाइल्स देखने से ही तो पता चलेगा केस क्या है। ये कोर्ट का रूल है। इसका मतलब मैंने फिर से गलती कर दी। बाप रे मामा जी। अब तो मुझे फिर से अपनी कुंडली देखनी पड़ेगी। बेटी कीर्ति, तुम चिंता मत करो बेटी, वो फाइल वहां से लाने की जिम्मेदारी मेरी है। भाई भाई बोल ना यार, क्या बोल रहा है? आजकल जो भी जेल जाते हैं वो फेमस हो जाते हैं ना, इसके हिसाब से तो हम भी अब तक फेमस हो गए होंगे। यार फेमस होने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन हम दोनों इस जेल में बुरी तरह सड़ रहे हैं। सही बात है भाई, वो कोर्ट में इतनी ओवर एक्टिंग कर रहा है, कहीं हमें फांसी ना हो जाए। केरला में जैसे तूफान आया था वैसा ही हमारी जिंदगी में आ गया है। वो हमारी हेल्प कर रहा है या खुद की लॉ प्रैक्टिस कर रहा है, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आएगा आएगा, अपना टाइम आएगा। नंगा ही तो आया है। राकेश, मुझे नहीं लगता कि वो हमें कभी इस केस से बाहर निकाल पाएगा। पहले दिन से हम उसके बारे में नेगेटिव ही सोच रहे हैं, वो ठीक नहीं है। एक बार पॉजिटिव सोच कर देखते हैं। हाँ। कल्याण, मुझे लगता है कि वो हमें इस केस में जितवाकर हमारी जिंदगी संवार देगा, तू देख लेना। अब ये क्या ट्विस्ट है यार? लाइट चली गई, सो जा। बाप रे, मिल गई, मुझे मिल गई। नमस्ते सर। ये एविडेंस फाइल नहीं है, फिर फंस गया मैं। ऐसा काम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या हुआ दोस्त, इतनी रात मेरे ऑफिस में आए हो? ओह,
एविडेंस फाइल के लिए क्या? ये सिनेमा वालों की केस फाइल है, कुछ काम नहीं आएगी, सब बेकार गया। एक तो मैं जल गया, ऊपर से नमक डाल रहा है गधा। जैसे स्कूल का बच्चा गलती करके चुपचाप खड़ा रहता है, वैसे क्यों खड़े हो? एविडेंस फाइल जब इन्होंने दी तब तुमने नहीं ली और अब चोरी कर रहे हो। उस समय लेने का मन नहीं किया और अब मांगने का मन नहीं किया, इसीलिए इस तरह। आपने देखा सर कैसे बेशर्मी से आपको जवाब दे रहा है। शैतान कहीं का, जब देखो मेरे पीछे ही पड़ा रहता है। सर हमेशा नेगेटिव बोलते रहते हैं, कभी पॉजिटिव भी बोलिए ना। अच्छा तो अब जुबान भी चलने लगी। बैट्समैन बॉलर दोनों मिलकर अंपायर को मारने जैसे आप दोनों मिलकर मुझे क्यों टारगेट कर रहे हैं सर? एक्चुअली तुमने जो काम किया उसके लिए तो पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। ये बात अगर बाहर जाएगी तो इज्जत चली जाएगी। ये कोई अच्छी बात है कि बाहर बोलेंगे सर? इज्जत का इतना ख्याल है तो ऐसा क्यों किया? तुम्हारा ये पागलपन देख के मेरा खून झील की तरह बह रहा है। नदी में या कृष्णा नदी में सर? ऐसी बेकार की बातें करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? ठीक है सर, मैं जा रहा हूँ। रुको, सुनो श्रीकांत, इसे एविडेंस फाइल देके इससे छुटकारा क्यों नहीं पाते? प्लीज। ठीक है सर। इस तरह बेकार में समय बर्बाद करने से अच्छा है बेल के लिए अप्लाई करो। बेल किस लिए? बेल किस लिए पूछ रहे हो? बेल क्यों देते हैं तुम्हें पता नहीं है? आपको पता है क्या? कोई लॉयर जज से ऐसा सवाल पूछता है क्या? मुझको मालूम। मुझको भी मालूम। तो फिर अप्लाई करो ना। आप जब बोलेंगे तभी मैं बेल नहीं लूंगा, मुझे जब जरूरत होगी तब ले लूंगा। ये लो एविडेंस फाइल। थैंक यू सर। किसी से पढ़वा लेना, अब जाओ यहाँ से। हाँ। पागलपन की भी एक हद होती है। पागल भी ठीक हो सकता है, लेकिन ये किस तरह का पागलपन है समझ नहीं पा रहा हूँ। सन की। बिल्कुल सही बोल रहा है सर। हमें ही पागल बना के चला गया। कौन था वो? बैंक स्टाफ। इतना क्या सीरियसली सोच रहे हो? मुझे जॉब से सस्पेंड कर दिया है। What? जब तक मैं इस केस में निर्दोष साबित नहीं हो जाता मैं जॉब नहीं कर सकता। किसी भी तरह तुम्हें निर्दोष साबित करूंगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरी वजह से तुम क्यों सफर हो रही हो कीर्ति? मुझे तुमसे प्यार है, मैं ये नहीं भूल सकता, लेकिन मैं स्वार्थी भी हूं, मैं ये भूल गया। इसीलिए मैंने कुछ डिसाइड किया है। क्या है वो? हम अलग हो जाते हैं। What? तुम ये सोच समझ के ही बोल रहे हो ना? अब जो मेरी सिचुएशन है इससे मैं बाहर निकल पाऊंगा या नहीं निकल पाऊंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है कीर्ति। अगर मैं केस हार गया तो कितने साल की सजा होगी मैं नहीं जानता। मेरा फ्यूचर अब मेरे हाथों में नहीं है, कहीं तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद ना हो जाए यही सोचकर डर रहा हूं। प्रेम और भविष्य के बीच भय भी होता है, ये याद दिला रहे हो? प्रेम भय के आगे ना झुके, इसीलिए भविष्य से डरना चाहिए। जिससे प्यार किया उस लड़की को प्रपोज करने की हिम्मत नहीं थी, अब अलग होने की हिम्मत कहां से आ गई तुम में? मेरा प्यार तुम्हें खुशी देगा ये सोचा था मैंने, मगर वो तुम्हें आंसू दे रहा है जो मैं सहन नहीं कर सकता। प्यार के लिए बहने वाले आंसू बिछड़ने के लिए नहीं, साथ में रहने के लिए होते हैं। प्रॉब्लम्स आएंगी तो हमें लड़ना चाहिए, डर से भागना नहीं चाहिए। दूर दूर रह के भी हम दोनों को प्यार ने एक किया है। अब चाहे कुछ भी हो जाए हम अलग नहीं होंगे। I love you. Love you too. समुद्र को पार करके प्यार को जीतने के लिए ये कोई रामायण नहीं है। चाहे कोई भी मुसीबत आए, ये सीता तुम्हारा इंतजार करेगी, ये मत भूलना। सॉरी भाई, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं तो बचपन से अनाथ हूं, मेरे लिए सोचने वाला कोई नहीं है। लेकिन तुम्हारा तो बहुत लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी। आँखें मेरी नम हो गई, याद तेरी आ गई। अब हर घड़ी दिल को मेरी आँखें तड़पा गई। बीते हुए वो सारे पल मन में मचाते हैं हलचल। क्या हुआ, क्यों हुआ,
खिलती कली क्यों मुरझा गई है, आंखें मेरी नम हो गई, याद तेरी आ गई। ठंडी हवाएं जब जब चले, प्यार की बातें मुझको छले, मन सुलगे बिरहा में, हो गई क्यों तन्हा मैं, झूठी थी क्या वो सब कसमें, कुछ भी नहीं रहा बस में, क्यों जिंदगी मुझसे खफा हो, आंखें मेरी नम हो गई, याद तेरी आ गई, अब हर घड़ी दिल को मेरे आके तड़पा गई। गुरु तीसरे स्थान पर है। हेलो, मैं लॉयर मार्तंड बात कर रहा हूँ। ओ, आप हैं क्या? मैं आपके बेटे की कुंडली देख रहा हूँ। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? आपके बेटे की शादी का मुहूर्त निकालने की जिम्मेदारी मेरी है। मुझ पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। कौन था मामा जी फोन पर? मुहूर्त की बात कर रहे थे? कुछ नहीं बेटी, एक नया केस आया है, उसको टेकअप करने से पहले मैं मुहूर्त निकाल रहा था। अब नया केस क्यों मामा जी? पहले तुम बैठो तो बेटी, मैं बताता हूँ तुमको। और सुनाओ, क्या हाल है? अब ये नया केस किस लिए? हमारे केस की तो बेल अप्लाई नहीं की अभी तक। देखो बेटी, बेल लेना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये मेरा पहला केस है। मैं इस केस को जीत कर ही उन्हें बाहर निकालना चाहता हूँ। अगर मैं उन्हें बेल पर बाहर निकालूंगा तो मेरी बेइज्जती होगी। ये मेरे लिए शर्म की बात है। इमोशनल क्यों हो रही हो बेटी? मैं निश्चिंत हूँ ना, तुम भी निश्चिंत रहो बस। ये मुमकिन है? बिल्कुल। हाँ सर, स्नैक टाइम। इस बार कौन से मंदिर से लाया? ये मंदिर का नहीं है, बगल में पूजा चल रही थी, वहाँ से लेके आया हूँ आपके लिए। चल बाहर जा। बहुत टेस्टी है सर जी। जा। हमेशा कुछ न कुछ लेकर आता है। क्यों बेटी, प्रसाद खाओगी? मंगवा दूं? अच्छा, तुम यहाँ पर क्यों आई बेटी? आपने जो एविडेंस फाइल दी थी उसे मैंने स्टडी किया। जहाँ मर्डर हुआ था वहाँ इन्वेस्टिगेशन करके इस केस से संबंधित नई फाइल तैयार की है मैंने। वेरी गुड। अगर आप ये फाइल स्टडी करेंगे तो शायद कुछ हेल्प होगी मामा जी। ये फाइल यहाँ पर रख दो, मैं बाद में देख लूंगा। प्लीज मामा जी, एक बार मैंने कहा ना देख लूंगा, रख दो। तुम घर जाओ। रे, बेटी को ऑटो में बिठा देना। पहले इसकी कुंडली देखता हूँ। योर ऑनर, इस केस से संबंधित सारे पेपर्स, फोटोज, एविडेंस की कॉपीज मैं कोर्ट में सबमिट कर रहा हूँ। योर ऑनर, ये दोनों दोषी करतार सिंह की हत्या करके जब भाग रहे थे, 3 लोगों ने इन्हें देखा था। उन तीनों को गवाह के तौर पर कोर्ट में हाजिर करने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। बद्री, बद्री, बद्री। आपका नाम? बद्री सर। आप क्या करते हैं? मैं रेलवे में गार्ड हूँ सर। उस दिन जो भी हुआ था आप कोर्ट को बताइए। उस दिन ड्यूटी खत्म करके मैं घर जा रहा था। आधी रात हो गई थी, बड़ी भूख लग रही थी। अब मैं बीवी को क्या डिस्टर्ब करता, इसलिए खुद खाना बना रहा था। ठीक उसी समय वो ये दोनों जो है ना ढाबे में जा रहे थे, ये मैंने देखा। थोड़ी देर के बाद जब मैं खाना खा रहा था तो मुझे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ होगा ये सोचकर मैंने बालकनी से झांक के देखा, तब ये दोनों जल्दी जल्दी कार से भाग रहे थे। वो कार यही है क्या? यहाँ कार नहीं है। हाँ, यही कार है सर। ये दोनों इसी कार से भागे थे सर। ओके, यू कैन गो। दूसरे गवाह को भी कोर्ट में हाजिर करने के लिए मैं कोर्ट की अनुमति चाहता हूँ। सुमन। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। तुम्हारा नाम? सुमन। जब ढाबे में हत्या हुई थी तब तुम कहाँ थे? तब मैं रोड की उस तरफ काम कर रहा था सर। अचानक धाए धाए करके बंदूक से गोली चलने की आवाज सुनाई दी। मैं परेशान होकर ढाबे की तरफ भागा तो देखा कि ये दोनों लड़के ढाबे से भागते हुए आए और कार में बैठ के भाग गए सर। तुमने इसी कार को देखा था क्या? हाँ, यही कार है सर। सेम जीरोक्स यही कार है सर। ओके, यू कैन गो। माँ जी, उस दिन ढाबे में हत्या करके जो लोग भागे थे वो लोग यहाँ मौजूद है क्या? हाँ हैं। उन्हें पहचान सकती हैं आप? वो दोनों ही हैं। योर ऑनर, इन तीनों ने जो गवाही दी है उससे साबित हो जाता है कि खूनी यही है।
बड़ी बेरहमी से एक इंसान का खून करने के लिए कल्याण को और उसकी मदद करने के लिए राकेश को कड़ी से कड़ी सजा देने की मैं इस कोर्ट से मांग करता हूं। दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस्टर डिफेंस लॉयर, मिस्टर मार्तंड, कोर्ट में सो रहा है। तुम्हें और कोई लॉयर नहीं मिला था क्या? मार्तंड जी। मिस्टर मार्तंड। साहब बुला रहे हैं, आप केस की पैरवी कीजिए। सर, यह श्रीकांत ने जो लल्लू की तरह बात की उस पर मुझे भरोसा नहीं है। दैट्स ऑल योर ऑनर। मैं इसके खिलाफ हूं योर ऑनर। ये ऊट पटांग अनपार्लियामेंट्री बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लॉ पढ़ा है या LKG तक पढ़ा है? मैं समझ रहा हूं और मैं भी इसके खिलाफ हूं। आप बैठ जाइए। मैं इस बेकार शब्द को कोर्ट रिकॉर्ड से ही हटा रहा हूं। मिस्टर मार्तंड। यस सर। अरे खड़े होकर बात कीजिए। आइंदा कभी कोर्ट में ऐसी बेकार की बातें करोगे तो आपके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू करना पड़ेगा। सॉरी सर। गवाहों के बयानों के मुताबिक अगर आपको कोई भी शक है तो पूछताछ कर सकते हैं। अरे उनसे कुछ भी पूछना बेकार है, लेकिन मुझे एक डाउट है सर। कैसा डाउट? वो असली गवाह है कि नकली गवाह है? नकली गवाह? हाँ। आखिर ये शक तुम्हें क्यों हुआ? वो इसलिए सर कि ये श्रीकांत जो उनसे बातें पूछ रहा था वो रटा रटाया जवाब दे रहे थे। रटा रटाया मतलब बोलना क्या चाहता है? रट्टा मार के बोल रहे थे। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं भी रट्टा मार कर ही बातें करता हूँ। ये सच है सर। लगता है अभी तक इसका पागलपन ठीक नहीं हुआ है। कोर्ट में सोने के कारण डिफेंस लॉयर मार्तंड जी को 3000 का जुर्माना और 18 घंटों की जेल की सजा सुनाई जाती है। आपको प्रणाम करता हूं प्रभु। ये भी अब रोज हमारे साथ जेल आएगा। ये केस परसों तक के लिए स्थगित किया जाता है। हाय। मैं समझ गया। रात को मैं तुम दोनों से जेल में मिलने की सोच रहा था, लेकिन केस के बारे में रात भर स्टडी की, इसीलिए मुझे नींद आ गई तो मैं तुमसे मिल नहीं पाया। मिलते ना तो तुम्हारा हिसाब किताब करते थे। इस केस के गवाह बहुत स्ट्रांग हैं भाई, और उधर श्रीकांत बहुत ही इंटेलिजेंट है। उसने गवाहों को हिप्नोटाइज कर दिया है, तभी तो सब एक ही सुर में बोल रहे थे। इसीलिए मैंने बहुत सोच समझकर एक निर्णय लिया है। हम गवाहों को बदल देंगे। अगर बदलना है तो गवाहों को नहीं, इस लॉयर को। What rubbish you are talking? सर, हम अपना लॉयर बदलना चाहते हैं। राकेश, तुम चुप रहो। जाली नोट की तरह लॉयर बदलने की सोच रहे हो? नो, मैं इस मिशन इम्पॉसिबल के खिलाफ हूँ। सर, इस जनरेशन के लॉयर बहुत अपग्रेड हो गए हैं, आप डाउनग्रेड हैं। तुम्हारे जनरेशन में रामायण मतलब किडनैप केस और महाभारत मतलब प्रॉपर्टी केस ही समझते हैं। थोड़ी सी सहन शक्ति होनी चाहिए। मैंने इस केस की बुनियाद डाली, कोई और आकर इसका गृह प्रवेश करेगा, ये तो चीटिंग है भाई। आप जो टॉर्चर कर रहे हो उसके लिए गले में माला डाल के तारीफ करे क्या? सुनो, मेरी बात मानो भाई। उन गवाहों से मैं पूछताछ करता हूँ, एक मौका तो दो मुझे। नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों यार, मेरी बात सुनो, मुझे एक मौका दो। मैं तुम लोगों का केस लड़ूंगा। ज्यादा से ज्यादा एक और डेट पोस्टपोन होगी। तेरी तो इस केस से बाहर आएगा तो भी दूसरे केस में तुझे अंदर करवा दूंगा। कब कर रहे हो बोलो? दोनों मिलकर चलते हैं। मामा तुम जी चुप रहो बेटी, अनप्रोफेशनल कहते हैं ये। मैं इनका अंत देखूंगा, तुम चलो। मामा जी, कल्याण का ये डिसीजन लेना सही है। नया लॉयर रखेंगे तो केस फिर से शुरू करना पड़ेगा। तुम कुछ मत बोलो। अब तक कोर्ट में जो बेइज्जती हुई ना वो काफी है। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से इतने दिनों से चुप बैठा था। अब बस करो। ऐसी बातें मत करो प्लीज। मामा जी के लिए ना सही, मेरे लिए तो मान जाओ प्लीज। राकेश प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात मान जाओ ना। तुम्हारे जो मन में आए वो करो। सॉरी मामा जी, उन्होंने टेंशन में आकर ये सब बोल दिया। उनकी तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ आपको। ये केस अब आप ही लड़ेंगे, राकेश भी मान गया है। कल्याण अगर दूसरे लॉयर को रखेगा तो भी राकेश की तरफ से आप ही लड़ेंगे। प्लीज मामा जी। बहुत हुआ बेटी, शादी नहीं हो पाई इसीलिए ब्रह्मचारी हूँ। इस केस के पीछे सन्यासी हो गया हूँ, बस बहुत हुआ। मेरी होप आप ही हो
किसी भी तरह इस केस को लड़िए, राकेश को रिलीज करवा दीजिए। राकेश के बिना मैं नहीं जी सकती। तुम जैसी लड़कियों को इस जैसे लड़कों से प्यार करना शोभा नहीं देता। जल्दबाजी में आकर प्यार कर लेती हो, बाद में रोती धोती हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, उस राकेश से प्यार करने के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। इस प्यार का ब्रेकअप करो और अभी के अभी मेरे साथ चलो, उसको जेल में सड़ने दो। नेवर। राकेश से दूर होना अब मेरे बस की बात नहीं है। लाखों लव स्टोरी फेल हो चुकी है, तुम्हारी लव स्टोरी भी बेकार है। तुम सिर्फ उसकी लवर हो, क्या तुम उसकी बीवी हो या वो तुम्हारा पति है? बहुत ज्यादा फील कर रही हो। सही कहा, वो मेरा पति है और मैं उसकी पत्नी। बेटी, तुम उसकी बीवी हो? प्यार करने वालों को प्रॉब्लम्स आती हैं क्या? हम दोनों कभी नहीं बिछड़ेंगे, प्रॉमिस। अब मैं क्या करूं समझ नहीं आता। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम दोनों एक हो जाएं। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम दोनों एक हो जाएंगे। शादी हो गई है ना, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ये जो भी कुछ हुआ है एक सपना सा है। तो फिर से शादी कर लें क्या? दूसरी बार फैमिली मेंबर्स के सामने करते हैं। ओ, वो भी तो करना है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी शादी ऐसे होगी। थैंक गॉड, एक काम तो हुआ। नेक्स्ट प्लान क्या है? क्यों इतनी जल्दी भूल गए? प्लान के मुताबिक तुम कल हमारे घर पर आकर पापा से बात करोगे। ओ, कल तो नहीं हो पाएगा, मैं बैंक के काम से बाहर जा रहा हूँ। जाना जरूरी है क्या? ऑफिस का काम है, जाना ही पड़ेगा। जल्दी आओगे ना? 2 दिन में वापस आ जाऊंगा, आई प्रॉमिस। अब तो खुश हो? आई विल बी बैक। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। आई लव यू। आओ। उस दिन ऑफिस के काम से गए राकेश इस तरह इस केस में फंस गए। घर के लोगों से छुपाकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटी। सॉरी मामा जी, किसी भी हाल में अलग ना हो इसीलिए ये फैसला लिया, लेकिन परिस्थितियों ने सच में अलग कर दिया। घर में ना बता के शादी की मैंने, मुझे माफ कर दीजिए मामा जी। पापा को शादी के बारे में मत बताइएगा प्लीज। देखो बेटी, तुम्हारी जनरेशन के बच्चे जो फैसला लेते हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोच कर लेते हैं, लेकिन पूरे परिवार के बारे में वो भूल जाते हैं। इस जनरेशन के हिसाब से हमें बदलना चाहिए। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अपने समाज को हम बदल नहीं सकते हैं बेटी। तुम जिंदगी में हमेशा खुश रहो, यही तुम्हारी माँ की अंतिम इच्छा थी बेटी। तुम्हारा मामा होने के नाते तुम्हें हमेशा खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारी जिंदगी में खुशियां भरने के लिए ये केस में दोबारा टेकअप करता हूँ। मैं तुम दोनों को मिलाकर रहूंगा, प्रॉमिस। मर्डर तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उसे उस केस से बाहर निकालने की जिम्मेदारी सिर्फ एक लॉयर की ही होती है। अगर आप ये फाइल स्टडी करेंगे तो शायद कुछ हेल्प होगी मामा जी। इतना भी आसान नहीं है, उलझा उलझा है मामला। कोई कानूनी दाव ऐसा निकालो, अरे हो जाए पल में ही फैसला। मासूमों को तुम्हें बचाना है, यहाँ तीर नया कोई चलाना है। यहाँ रंग जमाना भी है, जीत के आना भी है, तुम्हें लहराना भी है। विजय पताका नाम का माना भी है, जग को दिखाना भी है, सबको बताना भी है। पावर क्या है इसकी? नसीबों का दाता कहलाता वो राजा, नसीबों का दाता कहलाता वो राजा, नसीबों का दाता कहलाता वो राजा, नसीबों का दाता कहलाता वो राजा। राजा वकीलों का वो किंग, दलीलों का वो, कहते हैं उसको दबंग बिड़ू। मैटर क्या है? उसने मुझे वार्निंग दी है सर। अब आप किसी भी तरह ये केस लड़के हमको बाहर निकाल दीजिए। बस यही चाहते हो ना? केस को मैं भूचाल की तरह भगाऊंगा, देखना। तुम बहुत पक्के हो लगता है। तुम जॉली एलएलबी हो। देखा? तुम नालायक हो ये समझ गए हैं,
तभी नए लॉयर को लेकर आए हैं। अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकलो यहाँ से। केस के बारे में जानता है? इस केस के लिए नए लॉयर को लड़ने की ये कोर्ट अनुमति देती है। मिस्टर महेश, कार्रवाई शुरू कीजिए। मुझे मौका दिया हमारे आदरणीय जज साहब जम्बूलिंगम जी को मेरा सादर प्रणाम। बाप रे। तुम टेंशन मत लो, मैं संभालता हूं। योर ऑनर, इस केस में मेरे क्लाइंट निर्दोष है। इस महीने की फोर्थ को करतार सिंह नाम के व्यक्ति का मर्डर हुआ था। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट का इस मर्डर से कोई संबंध नहीं है। योर ऑनर, इस केस से संबंधित पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब ने जो गवाह पेश किए उसके आधार पर मेरे क्लाइंट को सजा नहीं दे सकते। मैं इस कोर्ट से बड़ी विनती करता हूं। योर ऑनर, बोल दिया। एक केस इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। गिव मी वाटर। मेरी बहस से देखो ये कैसे चल रहे हैं। सर, आपने बताया नहीं आप हकलाते हैं। क्या बहस की है मैंने? बहस गई पानी में। थैंक यू योर ऑनर। सुनिए, ये सब क्या हो रहा है? क्या है कि कोर्ट में मैं आता हूं तो मुझे हकलाना ज्यादा हो जाता है। अभी बहुत लड़ना बाकी है। अगर तुम टेंशन करोगे तो ये ज्यादा हो जाएगा। सुनिए, कुछ भी करके बचा लो हमें। हाँ, मैं देखता हूं। तुम्हारे लिए यही सही है। मैं भगाता हूं ना। कहां से पकड़ के लाए हैं? एक से एक नमूने हैं। मिस्टर महेश। यस। कुछ और परफॉर्मेंस बाकी रह गया है क्या? योर ऑनर, गवाहों से सवाल करने की मैं आशा कर रहा है योर ऑनर। थैंक यू। इसमें आज्ञा क्या लेनी है, ये तो आपकी ड्यूटी है। केस को आगे बढ़ाओ, समय निकला जा रहा है। वैसे तुम्हारी ये हकलाई आवाज सुन के गधे भी यहाँ आ सकते हैं। बद्री बद्री बद्री, हमें बचा लो सर। बचाता हूं ना। थैंक यू योर ऑनर। इस हकले से तो वो नालायक ही बेटर था। ये काली के अरे ये बीमारी मुझे भी लग जाएगी। तुम्हारा नाम क्या है? बद्री सर। मर्डर हुआ था उस वक्त तुम वहां पर क्या उखाड़ रहे थे? खाना खा रहा था सर। आधी रात को उस टाइम पे तुम खाना खा रहे थे? मतलब उस दिन तुम सर क्या हुआ सर? लंच क्या हुआ? ये पूछ रहा हूं मैं। ओ लंच क्या? उस दिन दोपहर में मैंने लंच छोड़ो, दोपहर में बहुत खाना खाया था, इसलिए रात में नहीं खाया। आपने मेरे क्लाइंट्स को कितनी दूर से देखा था? 50 फीट की दूरी से देखा था सर। आधी रात को 50 फीट की दूरी से क्लियरली तुमने मेरे क्लाइंट्स को देखा था क्या? देखा था सर। ओके, क्या तुम चश्मा पहनते हो? कभी कभी सर। तो उस दिन जो तुमने चश्मा पहना था वो तुम कोर्ट को दिखाओ। हाँ, बहुत हो गया, दिखाना बंदा रखो। जिस दिन ये मर्डर हुआ था उस दिन तुमने यही चश्मा पहना था और मेरे क्लाइंट्स को देखा था? नहीं सर। इट्स अ मेडिकल मिरेकल, ही इज गॉन। नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। अभी इस वक्त ये चश्मा इनकी जेब में ही रखा हुआ है। यस, खासकर इस केस में तुम चश्मदीद गवाह हो और तुम्हारी आई साइट वीक है, तो डॉक्टर ने जो तुम्हें चश्मा प्रिस्क्राइब किया वो तुम ना पहनते हुए मेरे क्लाइंट्स को इतनी दूर से कैसे देख लिया? आई क्वेश्चन योर आंसर। महेश जी, आई क्वेश्चन योर आंसर। आई से ये रीडिंग ग्लासेस हैं। इसकी आंखें ठीक नहीं, ये मैं कैसे प्रूव करूं? यस, मेरे क्लाइंट की शर्ट के बटन का कलर क्या आप बता सकते हो? एक का ब्लैक है, दूसरे का व्हाइट है। इसका मतलब तू चश्मा पहन के भी ठीक से नहीं देख पाता। अरे कम से कम शर्ट तो बदल लेते। चल, बहुत हो गया। नो मोर क्वेश्चंस।
नो मोर क्वेश्चंस। बहुत क्वेश्चन कर लिया, चला जा। मेरा दिल टूट गया योर ऑनर। ये भी नालायक ही निकला। महेश जी। महेश, पानी पी लो। मिस्टर डिफेंस लॉयर, आप गवाह से कुछ पूछना चाहेंगे? अब देखना मैं केस कैसे हैंडल करता हूँ। सुबह कोर्ट में आकर खाने से कुछ नहीं होता। यस योर ऑनर। उसने तो मुझे नाश्ता ही करा था, वो तुझे पूरा खाना खिलाएगा। इस केस के कोई भी सीन या कोई भी कैरेक्टर काल्पनिक नहीं है। अब मैं इस केस के बारे में जो भी बोलूंगा वो कहीं से कॉपी नहीं की है। नो एनिमल्स आर हार्म्ड इन दिस केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। धूम्रपान करना, शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है और जानलेवा भी। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इट्स कॉजेस कैंसर। पूरा हो गया या कुछ बाकी है? डिस्क्लेमर नोटिस योर ऑनर। अपना सेंसर कार्ड बगल में रख के केस को आगे बढ़ाओ। यस मिस्टर बद्री। यस सर। मेरे क्लाइंट्स जब ढाबे से चले गए थे तब सेम कार में कोई और आकर करतार सिंह की हत्या कर सकता था ना? फालतू बात है, चांस ही नहीं है सर। क्यों चांस नहीं है? इतना टाइम ही नहीं था सर। टाइम नहीं था? तुम इतने विश्वास से कैसे बोल सकते हो? उन्होंने ढाबे में कितना समय बिताया था? 2 मिनट। 2 मिनट? यस सर। आर यू श्योर? बिल्कुल श्योर हूँ सर। इसका मतलब तुमने टाइम नोट किया और बता रहे हो? तुमने बताया उसके हिसाब से। मेरे क्लाइंट्स जब ढाबे में आए थे उस समय तुम खाना बना रहे थे, एम आई राइट? राइट सर। जब गोली की आवाज आई तब तुम खाना खा रहे थे, एम आई राइट? ये बिल्कुल सही है सर। इतना सर मत घुमाओ, बॉडी से अलग हो जाएगा। मेरे सवाल अभी बाकी हैं। 2 मिनट में ही तुमने खाना बनाया भी और खा भी लिया, यही ना? सही कह रहे, सही कह रहे। उस दिन रात को तुमने क्या खाया था? नूडल्स। खाना खाने के बाद या खाना खाने के पहले? खाने में ही नूडल्स खाए थे। ओह नेचुरली, मुझे भी नूडल्स बहुत पसंद है। बढ़िया। कंफर्म है ना? कंफर्म सर। पक्का ना? पक्का सर। लॉक कर दिया जाए? कर दीजिए सर। ओके योर ऑनर। योर ऑनर, मिस्टर बद्री 2 मिनट के अंदर नूडल बना भी लेते हैं और खा भी लेते हैं, इनका कहना है। दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता योर ऑनर। बाप रे, ये पॉइंट कैसे मिस हो गया? विथ योर परमिशन। बहन जी, आप नूडल कितनी देर में बना लेती हैं? 10 मिनट में। आप? 9 मिनट में। और आप? 8 मिनट में। मतलब कम से कम 5 मिनट लगते हैं नूडल तैयार करने में योर ऑनर। बटन्स को तो मैंने याद रखा, नूडल्स कैसे भूल गया? अरे ये तो कमाल कर रहा है यार। मिस्टर बद्री, तुम्हारा कहना है कि तुम 2 मिनट में नूडल बना लेते हो। कैसे बनाते हो? सर मुझे बचपन से ही नूडल्स बहुत पसंद है। मैं नूडल्स बहुत फास्ट बनाता हूँ, कसम से। मतलब तुम नूडल्स जादू से बनाते हो? मैं अभी नूडल्स और स्टोव मंगवाता हूँ, 2 मिनट के अंदर तुम्हें बनाने होंगे। 2 मिनट के ऊपर 1 सेकंड भी इधर उधर हुआ तो नहीं चलेगा। सर, ये कोई मास्टर शेफ प्रोग्राम है क्या? मास्टर शेफ प्रोग्राम हो या कुछ भी हो, 2 मिनट के अंदर तुम्हें नूडल्स बनाने होंगे। सर मैं ठीक से नहीं बना सकता सर। ठीक से बता पाएगा या नहीं मैं नहीं जानता। 2 मिनट के अंदर नूडल्स बना पाओगे या नहीं? मिस्टर मार्तंड, घिसे हुए रिकॉर्ड की तरह हर बार एक ही सवाल, आगे बढ़ो। 2 मिनट के अंदर तुम नूडल्स बना पाओगे या नहीं? सर इस सवाल के अलावा कोई दूसरा सवाल पूछिए। नहीं पूछूंगा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। डिफेंस लॉयर खुद टेंस है और गवाह को भी टेंशन दे रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। मार्तंड आगे बढ़ो। कोर्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 मिनट में तुम्हें नूडल्स बनाने ही होंगे। सर मैं नहीं कर सकता सर। क्यों नहीं कर सकते? सर ये मैं नहीं कर सकता सर। मैं मानता हूँ सर, मैं 2 मिनट में नूडल्स नहीं बना सकता हूँ। उस दिन रात को मैंने इन दोनों को ही देखा था, ये मैं पक्का नहीं कह सकता। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए सर। दैट्स ऑल योर ऑनर। अब इसकी जरूरत मुझे या कोर्ट को नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। यू मे गो। कमाल कर दिया। कौन से? चल निकल। सर कमाल कर दिया आपने। हाँ देखा, ऐसे करते हैं। ओ हंसना बंद करो, निकल यहाँ से। तेरे साइलेंसर में धुआं ज्यादा है, स्पीड कम है। गाड़ी को बोल कराना। गैरेज में भेजो। क्या हुआ भाई? सर कैसे भी करके मेरा केस भी आप ही लड़िए। डेफिनेटली। इस केस को कल तक के लिए स्थगित कर रहा हूं। नाउ द कोर्ट इज एडजर्न्ड। नमस्ते सर। नमस्ते सर। जिस रात वो वारदात हुई तुम रोड पर क्या कर रहे थे? मैं काम कर रहा था सर। काम का मतलब लोटा लेकर खेत में जा रहे थे, यही ना? नहीं सर। फिर उस समय क्या कर रहे थे? रोज उस टाइम पे पेपर की वैन आती है सर, मैं पेपर लोड का ही वेट कर रहा था सर। लोड आया था क्या? हाँ आया था। डाउनलोड हुआ था क्या? हाँ हुआ था। खून करके इन्हें कार में भागते हुए तुमने देखा था, ये सच है? सच है सर। योर ऑनर,
दिन में ही हम उस तरफ ढाबे को ठीक से नहीं देख पाते हैं, और ऐसे में रात के समय कुछ सेकंड के गैप में ढाबे से कार में इन लोगों को भागते हुए इसने कैसे देख लिया, यही मेरा पॉइंट है। दिस इज मिशन इम्पॉसिबल योर ऑनर। जैसे इसने फिल्म 10 बार देखी हो। क्यों ये मिशन इम्पॉसिबल है? गवाहों ने गलती से किसी और को भागते हुए देखा और मेरे क्लाइंट को समझ लिया। गवाह क्यों ऐसी गलती करेंगे? क्योंकि वो लोग भी इंसान ही हैं और गलती करना इंसानों की फितरत होती है। मेरे हाथ कांप रहे हैं सर। उस दिन तुमने इसी कार को देखा था ना? हाँ यही है सर। कंफर्म? कंफर्म सर। पक्का? पक्का सर। करेक्ट? करेक्ट सर। ठीक से देखो। यही है सर। हाँ 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 हाँ। रटी हुई बात मत बोलो, सच सच बताओ। अरे भगवान की कसम सर, उस दिन मैंने इसी कार को देखा था। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। वो कार किसकी है पता है? पता है सर, उन दोनों की। वो दोनों वहां खड़े हैं ना? नहीं। हाँ तो फिर किसकी है सर? जज साहब की है। जज साहब की? जज साहब की थी कार? अब बताओ, क्या तुमने इन्हीं को देखा था? सर आपने जो शौक दिया उससे मेरा बीपी बढ़ गया है सर। उस दिन मैंने इन्हें नहीं देखा था सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। सर मुझे जाने दो सर, मैं घर जाना चाहता हूँ। इस केस में सिर्फ ये मोहरा है। सुनो भाई, जाते जाते लॉलीपॉप खरीदते हुए जाना। अब जाओ। नमस्ते सर। गवाहों से घुमा फिरा कर पूछने से सच्चाई बाहर आती है, इसीलिए मैंने आपकी कार की बात की सर। मेरी बात को गलत मत समझिएगा। इट्स ओके। बाप रे, इसने तो मुझे ही इस्तेमाल कर लिया। माता जी, उस रात को जब आपने इन लोगों को देखा था तो आपने चश्मा पहना था? पहना था। हाँ? उस तरफ नहीं माता जी, इस तरफ देखिए। चश्मा पहनकर देखा था मैंने। आप चश्मा कितने सालों से पहन रही हैं? 60 साल से। 60 साल से। दोषियों को कितनी दूर से देखा था आपने? 30 फीट दूर से देखा है मैंने। 30 फीट से? हाँ। 30 फीट से योर ऑनर। नोट दिस पॉइंट। इसे पकड़ना जरा। माँ जी, ये कितनी उंगलियां हैं? 4 उंगलियां। ये 4 उंगलियां हैं योर ऑनर। 4 उंगलियां हैं, ठीक से देख लीजिए। मिस्टर श्रीकांत, ये 4 उंगलियां हैं। ओह अच्छा। ये गवाह भी गलत है योर ऑनर। दैट्स ऑल योर ऑनर। कमाल हो गया। नाउ पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर श्रीकांत जी ने जो भी गवाह कोर्ट में हाजिर किए हैं उनसे कुछ भी साबित नहीं हुआ है, इसलिए इन सबूतों को ये कोर्ट नहीं मानती है। मजा आ गया यार। इस केस को कल तक के लिए स्थगित कर रहा हूं। योर ऑनर, इस केस में एक मुख्य गवाह को पेश करने के लिए मैं अदालत से अनुमति चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड। वो मुख्य गवाह कोई और नहीं है योर ऑनर, मिस्टर श्रीकांत है। मैं मिस्टर श्रीकांत? भाई, श्रीकांत को क्यों बुला रहे हैं? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये अपने साथ साथ कोर्ट को भी गलत रास्ते पर ले जा रहा है। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। मिस्टर श्रीकांत, कोर्ट का साथ दीजिए। अब ये क्या करेगा? श्रीकांत सर, कटघरे में जाते समय कोट उतारना पड़ता है, कोर्ट का रूल है। बाप रे, तुम भी लॉ जान गए। प्लीज। योर ऑनर, एक और मुख्य गवाह को कोर्ट में पेश करने के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड। ये कौन है? मिस्टर डिफेंस लॉयर, कार्रवाई शुरू कीजिए। थैंक यू सर। वकील साहब, Yes. आपके बगल में जो खड़ा है उसे आपने कभी देखा है? नहीं देखा मैं। इससे कभी मिले हैं? मिला ही नहीं। किसी मामले में कभी आपने इसको पैसे दिए थे? देखा भी नहीं, मिला भी नहीं, तो पैसे लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता योर ऑनर। ओह, इसका मतलब इसके साथ आपका कोई संबंध नहीं है। कोई भी संबंध नहीं है। नोट दिस पॉइंट योर ऑनर।
ये वीडियो देखिए योर ऑनर। हेलो सर। कैसे हो तुम गोकुल? मैं ठीक हूँ सर। तुम्हें मेरे लिए एक और मर्डर करना है। इस करतार सिंह को जानते हो ना? वो जगह मुझे देने से मना कर रहा है। ठीक। उसे ऊपर भेजने का इंतजाम करना है। ये पैसे लो। इस हत्या में मैं शामिल हूँ, किसी को शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, काम खत्म होने के बाद मुझे फोन करना। तुम्हारे ऊपर कोई केस करेगा तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। ऑल द बेस्ट। काम हो जाएगा सर, पक्का। हे भगवान, श्रीकांत ने ये सब कुछ किया है। तमाम सबूतों और गवाहों के आधार पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर श्रीकांत और गोकुल दोनों को इस केस में दोषी पाया गया है। राकेश और कल्याण, इन दोनों को निर्दोष मानते हुए ये कोर्ट इन्हें बाइज्जत रिहा कर थैंक्स सर। ये कोर्ट खूनी गोकुल को और खून करवा के कोर्ट को झूठे गवाहों से धोखा देने वाले मिस्टर श्रीकांत को दोषी करार देते हुए इन्हें 14 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। इस केस को ईमानदारी और बुद्धिमानी से सॉल्व करने वाले मिस्टर मार्तंड की कोर्ट प्रशंसा करती है। थैंक यू योर ऑनर। Congratulations. Thank you, sir. Congratulations. मार्तंड मामा, The court is adjourned. वो सब तो ठीक है मामा जी, लेकिन श्रीकांत जी ने ही हत्या करवाई है, ये आपको कैसे पता चला? तुम्हारी नजरों में लॉयर मतलब निर्दोषियों को रिहा करवाना होता है, लेकिन मेरे हिसाब से निर्दोषियों को रिहा करवाकर दोषियों को सजा दिलवानी चाहिए। कोर्ट में तुमको निर्दोष साबित करने के बाद मैं रूम में गया था। इस केस के दोषियों को पकड़ने के लिए मैं मदद मांगने श्रीकांत के घर गया था। क्या सर, बड़े सीरियस नजर आ रहे हैं। हमने जिसका मर्डर किया वो शमशान गया और जो उस केस में फंसे वो जेल गए। हाँ, मतलब करतार सिंह का मर्डर श्रीकांत ने करवाया है। उस मार्तंड ने मुझे हरा के उन्हें निर्दोष साबित कर दिया। छोड़िए सर, चिंता क्यों करते हैं? अभी तक एक ही केस तो हारे हैं आप। मेरी चिंता आज के केस हारने के लिए नहीं है, कहीं कल पकड़ा ना जाऊं ये डर है। कानून से छुपकर आपने बहुत सारी गलतियां की हैं, तब तो नहीं डरे, अब क्यों डर रहे हैं? मैंने सोचा था कि मार्तंड एक फूल है, लेकिन उसके हाथों तो मैं ही फेल हो गया हूं। उसकी वजह से केस फिर से रीओपन होगा और पुलिस फिर से तहकीकात भी करेगी। ओहो, तो आपको कानून के शिकंजे में आने का डर लग रहा है? नहीं, वो मार्तंड हमारा पीछा करेगा ये डर है। सर, आपने कितने लोगों के स्केच बनवाए हैं, एक स्केच इसका भी बनवा दीजिए, प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। इसे मैंने पहले भी कहीं देखा है। कहाँ देखा है? एसआई साहब, करतार सिंह का खूनी मिल गया है, मैं अभी मिलना चाहता हूँ। मैं संभाल लूंगा, अब तो जा। ओके सर। हाँ, जानता हूँ। एसआई सर, करतार सिंह का मर्डर इसी ने किया है। तुम और श्रीकांत कानून की आंखों में धूल झोंक सकते हो, लेकिन इस मार्तंड की आंखों में नहीं झोंक सकते। तुम लोगों ने एक जगह के लिए करतार सिंह का बेरहमी से खून कर दिया। उस श्रीकांत ने खुद खून करवाकर खुद ही इस केस को लड़कर डबल रोल बहुत अच्छे से निभा रहा है। गेम उसने शुरू किया है, उसका अंत मैं करूंगा। तुम लोग रूम में जो बात कर रहे थे उसका वीडियो मैंने बना लिया है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सरकारी गवाह बन जाओ, कोर्ट से तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा, क्या कहते हो? ठीक है सर, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। मुझे इस वक्त आप ही बचा सकते हैं। यही सच्चाई है। इसकी बातों में आकर हम उस श्रीकांत को बिना सबूत के अरेस्ट नहीं कर सकते हैं सर। उसे अरेस्ट करने के लिए सॉलिड प्रूफ चाहिए। प्रूफ मेरे पास है सर।
क्यों रे, शूट किया क्या? हाँ शूट किया भाई। वैसे तेरा प्लान क्या है? खून करने वाले से करवाने वाले को ज्यादा सजा मिलती है। अगर कभी हम फंसे तो इन सबूतों से उसे भी फंसा देंगे। वैसे इस श्रीकांत ने करतार सिंह का मर्डर क्यों करवाया, ये समझ में नहीं आया। श्रीकांत इस केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर था, लेकिन मेरी नजरों में पब्लिक चीटर है। करो। आंखों में आंसू क्यों? नींबू निचोड़ कर आई हो क्या? पाजी नमस्ते, बुलाया क्या? सुना है तुमने मेरे आदमियों को उल्टा सुल्टा जवाब दिया। जबरदस्ती मैं उस ढाबे को गिरा दूंगा, समझ लो। तुम्हारे एग्रीमेंट के मुताबिक टाइम हो गया, ये बात जानते हो ना? ये क्या पाजी, 2 हफ्ते का टाइम है ना? 11 महीनों में तो कुछ नहीं कर पाया, अब 2 हफ्ते में और क्या कर लेगा तू? बातें छोड़ और पहले ढाबा खाली कर, पेंटिंग करवानी है। बैंक लोन के लिए अप्लाई किया है, बस 1 हफ्ते में पैसे मिल जाएंगे। मिलते ही आपका हिसाब कर दूंगा। सत श्री अकाल। मैं ही तेरा हिसाब पूरा करूंगा। किसी भी हाल में वो ढाबा खाली होना चाहिए। बैंक के स्टाफ के इंस्पेक्शन से पहले मुझे उसे उड़ाना होगा। मैं एक काम करता हूँ, गोकुल तुम मुझे अभी आकर मिलो। ऑड मैन रजिस्ट्रेशन वो क्या होता है? वही बेटी, खुद रजिस्ट्रेशन करना। 1 साल के लिए किसी की प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर पैसे नहीं मिलने पर उस प्रॉपर्टी को खुद ही हड़प लेता था। यही उस श्रीकांत की काली करतूत थी। बाप रे, श्रीकांत लोकल होके मुझे धोखा दिया उसने। इसीलिए तो वो चीटर श्रीकांत बना। तो फिर मामा जी हमारी शादी के बारे में पापा से बात कब करेंगे? तुम चिंता मत करो बेटी, कल श्रावणी शुक्रवार है, रेवती नक्षत्र है, कल तुम दोनों की शादी। हमारी शादी की मैं आदत से मजबूर हूँ ना। तुम दोनों की कुंडली बहुत अच्छी है। ऐसा मैं तुम्हारे पिताजी से बोलकर तुम्हारी शादी करवा दूंगा। तेरी शादी फिक्स हो गई है ना? हाँ। इसी खुशी में बियर पीते। फिर से बियर। राजा वकीलों का वो किंग, दलीलों का वो कहते हैं उसको दबंग बिड़ू। अनाड़ी न समझो इसे, कोर्ट का ये है खिलाड़ी, सबका बदल दे वो रंग बिड़ू। न्याय का चेला है वो अलबेला है, हर फन मौला ये इंदास बाबू। लॉजिक का मैजिक वो तो करता है, वो नहीं डरता है, करता है वो जादू। देख के मौका मारता है चौका, देख के मौका मारता चौका। उसका नाम मातन, न्याय का वो राजा, वो है सुपर लॉयर, करता मदद सबकी। नसीबों का दाता कहलाता वो राजा, नसीबों का दाता कहलाता वो राजा, नसीबों का दाता कहलाता वो राजा, नसीबों का दाता कहलाता वो राजा। राजा वकीलों का वो किंग, दलीलों का वो कहते हैं उसको दबंग बिड़ू। अनाड़ी न समझो इसे, कोर्ट का ये है खिलाड़ी, सबका बदल दे वो रंग बिड़ू। सुपर लॉयर केस नया है, मिलते ही ये बन गया हीरो। कोई सेक्शन ऐसा निकालो, जीरो भी बन जाए हीरो। ढूंढो कोई नया पॉइंट उसमें, ऐसा कोई जादू चलाओ इसमें। रंग जमाना भी है, जीत के आना भी है, तुम्हें लहराना भी है। विजय पताका नाम कमाना भी है, जग को दिखाना भी है, सबको बताना भी है। पावर क्या है इसकी? नसीबों का दाता कहलाता वो मार्तन, नसीबों का दाता कहलाता वो मार्तन, नसीबों का दाता कहलाता वो मार्तन, नसीबों का दाता कहलाता वो मार्तन। राजा वकीलों का वो किंग, दलीलों का वो कहते हैं उसको दबंग बिड़ू।